हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का फैकल्टी हूं। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, दिस इज द कंप्लीट टीम ऑफ ओलंपियाड। और इसमें अगर आप देखेंगे मैथ्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड और साइंस ओलंपियाड जो है उसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर कराया जाता है। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी मेहनत करें, आप लोग भी कामयाब हो, आप लोग को भी सक्सेस मिले। इसीलिए हम हर वीडियो को इस मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं, हम होंगे कामयाब। और मैं साथ में आप लोगों को ये एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में जो है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज और बुक वाइज जो है कोर्सेज जो है 100% फ्री अवेलेबल है। वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा जो है वो बनाया जाता है। यहां पर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको 2 वीडियोस जो है वो फ्री में देखने को मिले और उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। यहां पर सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है क्योंकि यहां पर 100% कोर्स जो है वो फ्री अवेलेबल है। बस आप लोग पढ़ाई करिए, आप लोग मेहनत करिए और हम बस यही चाहते हैं कि आप लोगों को सक्सेस मिले, आप लोगों को कामयाबी मिले। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है क्यूब। और क्यूब जो है वो आप लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा पता होगा क्योंकि आप लोग जनरली जो है मैथमेटिक्स में आपने क्यूब के बारे में पढ़ा होगा। आपने जनरली मेंसुरेशन में या जब आपने वॉल्यूम फाइंड आउट की होगी तो वहां पर आपने क्यूब के बारे में देखा होगा, उसके बेसिक्स के बारे में समझा होगा, उसकी वॉल्यूम क्या होती है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, इस सब सारी चीजों के बारे में वहां पर समझा होगा। तो वो सारा का सारा बेसिक था। यहां पर जो है हम इस क्यूब को जो है वहां पर एरिया या वॉल्यूम निकालने के लिए यहां पर यूज नहीं करेंगे। हम यहां पर जो है रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और जो रीजनिंग है वो हमारे ओलंपियाड का एक सेक्शन है। इसमें जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक ये चैप्टर है क्यूब, जिसमें हमारे पास एक क्यूब गिवन होगा और उस क्यूब से रिलेटेड जो है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है विद मिनिमम टाइम और हमें जो आंसर है वो फटाफट कैसे निकालना है, ये सारी चीजें यहां पर समझेंगे। क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है ये भी यहां पर समझेंगे और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स बताऊंगा जिससे कि आपकी रीजनिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप कोई सा भी एग्जाम अगर देंगे इन फ्यूचर, वहां पे रीजनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो रीजनिंग जो है वो कहीं ना कहीं हमारे आगे हर एग्जाम का एक पार्ट है। तो अगर हम आज ही इसको स्ट्रांग कर लेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे से जो है क्वेश्चन वहां पर क्रैक कर पाएंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे और वो भी मिनिमम टाइम में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्यूब चैप्टर। और इस क्यूब चैप्टर को जब मैं स्टार्ट करूंगा तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम एक बेसिक जो है क्यूब होता क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है लेकिन एक रिवीजन भी एक नाम की चीज होती है, तो हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो क्यूब है वो एक आपका 3 डायमेंशनल फिगर है। कैसा है? 3 डायमेंशनल फिगर। इसमें जो है आप लोगों को यहां पर 3 डायमेंशन देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल जब हम स्क्वायर देखते हैं तो जो स्क्वायर होता है आपका, उसमें क्या होता है कि वो आपका 2 डायमेंशनल फिगर होता है। 2 डायमेंशनल फिगर का मतलब क्या होगा कि वहां पर हमें 2 डायमेंशंस गिवन होंगे, एक आपका लेंथ होगा और एक आपका ब्रेड्थ होगा। जब मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो वहां पर लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कि 2 डायमेंशनल फिगर की तो वहां पर 2 डायमेंशन जो है वो अवेलेबल होते हैं। बट जब हम 3 डायमेंशनल फिगर की बात करेंगे तो यहां पर जो है आपको 3 डायमेंशंस गिवन होंगे। और 3 डायमेंशंस कौन से होंगे? ध्यान से देखिए, आपके पास लेंथ होगी, आपके पास ब्रेड्थ होगी और साथ ही साथ आपके पास हाइट होगी। मतलब अगर आपके पास एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर को आप क्या करिए, एक के बाद वैसे ही सेम स्क्वायर रखते जाइए और जब आप रखते जाएंगे तो यहां पर क्या होगा कि इस तरीके से उसकी ब्रॉडनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी और ये क्या हो जाएगा, एक 3 डायमेंशनल फिगर आपका बन जाएगा। एक सिंपल स्क्वायर को आपने बार बार यहां पर रखते चले गए और क्या हो गया, आप पीछे की तरफ ऐसे जाते जा रहे हैं और आपका जो यहां पर है 3 डायमेंशनल फिगर तैयार होता चला जा रहा है। सो 3 डायमेंशनल फिगर में हमें क्या याद रखना है कि वहां पर 3 डायमेंशंस होंगे। और अगर मैं क्यूब या क्यूबॉइड की बात करूंगा तो वहां पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों रहती है। और क्यूब जो है वो उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है और वो क्या है कि जो आपकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो यहां पर क्या होती है, यहां पर इक्वल होती है। सो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो आपकी यहां पर इक्वल होती है, जिसको मैं बोल देता हूं कि ये सारे तीनों डायमेंशन जो है वो ए के बराबर है।
इट कैन बी ए सेंटीमीटर, इट कैन बी ए मीटर, वो कुछ भी हो सकता है। बट अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि यहां पर डायमेंशंस जो होते हैं वो सेम होते हैं और उसको मैंने एक स्मॉल ए वेरिएबल दे दिया है। तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विद 3 साइड्स, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, और ये तीनों क्या होती हैं यहां पर इक्वल होती है। चलिए तो अब आगे समझते हैं इसके बारे में कि जो आपका क्यूब होता है उस क्यूब के जो है टोटल कितनी फेसेस होती हैं या कितनी सरफेसेस होती हैं। सो अगर मैं बात करता हूं क्यूब की तो ध्यान से देखिए कि अगर मैं एक क्यूब ड्रॉ करता हूं और अगर मैं उसको एक तरफ से देखता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से उसकी 3 सरफेसेस ही विजिबल होती हैं। मुझे कितनी सरफेसेस विजिबल होती हैं? मुझे 3 सरफेसेस ही विजिबल होती हैं अगर मैं इस तरीके से उसको रख देता हूं तो दैट मीन्स कि यहां पर क्या 3 ही सरफेस है? नहीं, एक क्यूब जो होता है उसमें 3 सरफेसेस नहीं होती है, वहां पर टोटल 6 सरफेसेस होती हैं। और कैसे होती हैं ध्यान से देखिए कि ये जो मेरे पास जो क्यूब है उसका ये जो फ्रंट वाला फेस है या फ्रंट वाला सरफेस है, इसको मैं बोलूंगा दिस इज माय फ्रंट वाला फेस। ठीक है, फ्रंट फेस हो गया ये। इसके पैरेलली जो है, इसके पैरेलली जो बैक साइड में होगा, भाई ये फ्रंट वाला जो हो गया वो आपका ये फ्रंट है, इसके पैरेलली बैक वाला जो है उसको मैं क्या बोलूंगा? बैक साइड वाला फेस। ठीक है, बैक साइड वाला फेस हो गया। इस क्यूब को मैं ऐसे देख रहा हूं तो मेरा जो राइट हैंड साइड है तो ये मेरा कहलाएगा राइट हैंड साइड वाला फेस। इसके पैरेलली अगर हम चले जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लेफ्ट वाला फेस। और जब मैंने देखा कि ऊपर भी ढक्कन यहां पर बंद है तो ये हो जाएगा आपका टॉप वाला फेस, और यहां पर नीचे वाला इसके पैरेलली क्या हो जाएगा? बॉटम वाला फेस। तो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल यहां पर 6 फेज होते हैं। और 6 फेज जो होते हैं ये इसको हम सरफेस भी बोलते हैं या हम इसको फेस भी बोलते हैं, दोनों नाम बोल सकते हैं। और याद क्या रखना है, यहां पर पेयर है, फ्रंट और बैक दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेफ्ट और राइट दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, टॉप और बॉटम दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। और ये जो आपका एक फेज है इसका डायमेंशन अगर मैं बात करूं तो ये भी ए यूनिट का है और ये भी जो है वो ए यूनिट का है। तो अगर मैं सिंपली एक सरफेस के बारे में बात करूं तो ये जो एक मेरा सरफेस होगा इसका डायमेंशन ए क्रॉस ए है, या मैं बोलूंगा इसका एरिया जो है वो ए स्क्वायर होता है। और ऐसी टोटल यहां पर जब 6 सरफेसेस होती हैं तो अगर मुझे टोटल सरफेस का एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? ए क्रॉस ए मतलब मैंने एक सरफेस का एरिया निकाला और उसको इंटू 6 कर दिया तो मुझे टोटल सरफेस का एरिया जो है वो यहां पर मिल जाएगा। दिस इज द बेसिक ऑफ क्यूब, हम अभी बेसिक समझ रहे हैं। ठीक है, सो हमने देखा कि क्यूब जो है उसके 6 फेसेस हैं और यहां पर फ्रंट बैक ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, देन राइट लेफ्ट और टॉप एंड बॉटम ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि जो क्यूब होता है उसकी वर्टाइजेस क्या होती हैं और यहां पर कितनी वर्टाइजेस होती हैं। सो वर्टाइजेस की अगर मैं बात करूं तो वर्टाइजेस जो है वो कॉर्नर कहलाते हैं। और कॉर्नर जो है वो ध्यान से देखिए कि यहां पर जो है ये पॉइंट आपको जो मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, ये पॉइंट जो है ये कहलाते हैं आपके वर्टाइजेस। इनको हम लोग कॉर्नर भी बोलते हैं, इनको हम लोग कॉर्नर भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल ऊपर जो है आपके पास 4 कॉर्नर्स हैं और नीचे आपके पास 4 कॉर्नर्स हैं, तो टोटल मिला के हो जाते हैं आपके पास 8 कॉर्नर। आप अभी जिस रूम में बैठे होंगे उस रूम को भी अगर आप देखेंगे तो वो एक तरह से मान लीजिए कि अगर वो एक क्यूब है तो आपके जो रूफ है वो आपका टॉप वाला सरफेस हो गया, जिस पर आप खड़े हैं जो आपका फ्लोर है वो आपका बॉटम सरफेस हो गया और वो एक दूसरे के देखिए क्या है? पैरेलल है। फ्रंट वाला आपका जो वॉल है वो फ्रंट सरफेस हो गई अगर आप क्यूब के अंदर खड़े हैं तो, और आपके बैक साइड वाला क्या हो जाएगा? बैक सरफेस हो गया। आपका इस तरफ वाला जो है अगर आप इस तरफ फेस करके बैठे हैं तो एक राइट वाला सरफेस हो जाएगा और एक लेफ्ट वाला सरफेस हो जाएगा, वो भी एक दूसरे के पैरेलल है। जब हम वर्टाइजेस की बात करेंगे तो वो जो कॉर्नर आपको दिख रहे होंगे आपके जो छत पर, वो चारों कॉर्नर ये जो हो गए ये टॉप वाले आपके चारों कॉर्नर हो जाएंगे। और जब नीचे वाले कॉर्नर्स को आप देखेंगे ये हो जाएंगे आपके बॉटम वाले जो सरफेस हैं, या बॉटम में जो चारों कॉर्नर्स हैं वो नीचे वाले आपके यहां पर कॉर्नर हो जाएंगे। इन्हीं को हम वर्टाइजेस बोलते हैं। सो टोटल यहां पर मिला के हो जाते हैं आपके कितने? 8 वर्टाइजेस। टोटल कितने वर्टाइजेस हैं? 8 वर्टाइजेस। और आई वुड से कि टोटल कितने कॉर्नर्स हैं यहां पर? टोटल आपके पास 8 कॉर्नर्स अवेलेबल है। द कॉर्नर पॉइंट आर कॉल्ड वर्टाइजेस, ये मैं आपको बता चुका हूं। देयर आर 4 वर्टाइजेस ऑन द टॉप फेस। आपके जो छत पे देखिए
चार आपके पास वर्टाइजेस हैं एंड 4 मोर एट द बॉटम फेस, दैट मींस आपके जो फ्लोर है उस पर भी आपके पास चार यहां पर क्या है, आपके पास चार कॉर्नर्स अवेलेबल है। ठीक है, सो आपको अभी तक क्या समझ में आया? अभी तक हम लोगों ने देखा कि यहां पर क्यूब जो है उसके यहां पर कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और जब हम वर्टाइजेस की बात करेंगे या मैं कॉर्नर की बात करूंगा तो टोटल यहां पर कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं या 8 वर्टाइजेस होते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि वर्टाइजेस हमने पढ़ लिया, फेस हमने पढ़ लिया, अब हमारे सामने आ जाती है कहानी किसकी, एज की। एज क्या होती है? एज वो लाइन है जो दो कॉर्नर को क्या करती है, दो कॉर्नर को ज्वाइंट करती है। जो भी दो कॉर्नर्स है उनको ज्वाइंट करने वाली जो लाइन है हम उसको बोलते हैं एज। उसको क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। सो तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, फेस क्या होता है, वर्टाइजेस क्या होती है और एज क्या होती है। तो एज दो कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन होती है। तो हमें पता है कि हमारे पास चार ऊपर क्या थी, चार हमारे पास ऊपर कॉर्नर्स थे। उन कॉर्नर्स को जोड़ने वाली लाइन कितनी होगी? तो आप देखेंगे एक सामने, एक सामने कैसे कि आपके पास अगर ये आपका एक कॉर्नर है, ये आपका कॉर्नर है, तो इन कॉर्नर को जोड़ने वाली लाइन देखिए, ये एक लाइन हमने जोड़ी, फिर इसके बाद ये लाइन जोड़ी, फिर ये लाइन जोड़ी और फिर ये लाइन जोड़ दी। तो टोटल यहां पर हमें 4 लाइंस की जरूरत पड़ी और हमने इन चारों कॉर्नर्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। सेम चीज अगर मैं बोलता हूं कि जो हमारी बॉटम सरफेस पर 4 कॉर्नर हैं, इन चारों कॉर्नर को भी जोड़ने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जो है यहां पर आप देखिए हमें 4 एजेस की जरूरत पड़ेगी या 4 लाइंस की जरूरत पड़ेगी, तब मैं इन 4 कॉर्नर्स को जोड़ पाऊंगा। साथ ही साथ ऊपर वाला जो कॉर्नर है और नीचे वाला जो कॉर्नर है उनको भी जोड़ने के लिए आपको क्या लगेंगी, आपको यहां पर टोटल 4 लाइंस जो है उनकी जरूरत पड़ेगी और आई वुड से मुझे एजेस की जरूरत पड़ेगी। तो 4 एजेस ऊपर, 4 एजेस नीचे और उनको ज्वाइन करने वाली आपकी 4 लाइंस, तो टोटल कितनी हो गई, 4 and 4 8 एंड 8 में 4 और ऐड कर दीजिए, आपको हो जाएगा यहां पर 12। तो एजेस कितनी होती हैं, एजेस होती हैं 12। फिर से समझ लीजिए, ये जो आपकी सरफेस है सामने वाली, हम इसको बोलते हैं फेस, और ऐसे टोटल होते हैं कितने, 6 फेसेस। ये जो आपके पास मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर और वर्टाइजेस। ये कॉर्नर और या वर्टाइजेस की जब मैं बात करता हूं तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एज। तो फेस कितने हो गए, 6। आपके पास यहां पर कॉर्नर्स कितने हो गए, 8। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं एजेस की, तो एजेस कितनी हो गई आपके पास, 12। ये तीनों नंबर्स जो है वो आपको बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो नेक्स्ट जो है वो यहां पर ध्यान से देखिए, हमने यहां पर इसको समराइज कर दिया है कि फेसेस कितने होते हैं, 6, वर्टाइजेस कितने होते हैं, 8, और एजेस कितनी होती है, यहां पर एजेस जो होती हैं वो 12 होती है। हम अभी बहुत बेसिक समझ रहे हैं कि क्यूब एग्जैक्टली होता क्या है, और इन 3 चीजों की बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने इन तीनों को जो है यहां पर समझा है कि क्या नंबर होते हैं इनके। फेस कितने होते हैं आपके, 6, आपके वर्टाइजेस 8 और एजेस जो है वो यहां पर 12 होते हैं। ये हमें यहां पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के बारे में बात हो रही है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो क्या होगा, मैंने बोला एक सरफेस जो है उसका एरिया क्या होगा, A क्रॉस A। तो A क्रॉस A जो है वो एक सरफेस का एरिया है, और ऐसी हमारे पास टोटल 6 सरफेसेस होती हैं। दैट मीन्स जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर इंटू 6। और आप देख सकते हैं यहां पर A स्क्वायर इंटू 6। एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मतलब एक फेस का आपका जो कि स्क्वायर शेप का है उसका एरिया, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 6 से, तो आपको टोटल यहां पर क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट। हमारे पास जो फिगर अवेलेबल है जो कि 3 डायमेंशनल फिगर है जिसको हमने क्यूब बोला है, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया जो है वो मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्क्वायर। देखिए स्क्वायर, मैंने बोला था ना कि स्क्वायर को आपने क्या किया, स्क्वायर को लगाते गए और पीछे तक आते गया, और हमने क्या देखा कि वो एक 3 डायमेंशनल फिगर वहां पर बन गया।
सिंस डायमेंशंस ऑफ ऑल द थ्री साइड्स दैट इज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल, जिसको हमने ए नाम दे दिया, इसीलिए हमने ध्यान से देखिए यहां पर क्या यूज किया है, यहां पर हमने ए यूज किया है। यहां पर जो स्क्वायर सामने वाला बनता था वो क्या होता था, इसका डायमेंशन ए, इसका भी डायमेंशन ए, और ऐसे स्क्वायर जब मैं लगाता जाता था और कब तक लगाता था, जब तक इसकी विड्थ जो है वो इतनी ए नहीं हो जाती है। और जब तक मैं ऐसे लगाता था तो क्या होता था, ऐसे ए स्क्वायर वाले धीरे धीरे क्या होता था, ए टाइम्स हमने यूज किए, ऐसे स्क्वायर मैंने ए टाइम्स यूज किए। इसीलिए जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाती है कि मेरे पास अगर ये एरिया था ए स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को मैंने ए टाइम्स जो है वो रखा, और जब मैंने ए टाइम्स रखा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए, दैट मीन्स ए क्यूब जो है वो क्या हो जाती है, यहां पर वॉल्यूम हो जाती है। और सरफेस एरिया हमने क्या देखा कि सिंपली अगर सामने वाली सरफेस का मैं एरिया निकालता हूं तो वो हो जाता है ए क्रॉस ए, मतलब ए स्क्वायर। और हमारे पास ऐसी जो है टोटल यहां पर 6 सर्फेसेस हैं, तो इंटू 6 कर देंगे और हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट यहां पर जो है वो ध्यान से देखिए, हमें क्यूबॉइड को समझना है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये हमें बेसिक पता होना चाहिए। सो क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, यहां पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो तीनों इक्वल नहीं होती है, और वही क्यूब में जो है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो तीनों इक्वल होती हैं। तो जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल नहीं होती है तो वो फिगर आपका कहलाता है क्यूबॉइड, और ये भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि हमारे पास यहां पर 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ध्यान से देखिए, क्यूबॉइड जो है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और इसकी 3 साइड्स होती हैं, और ये तीनों जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। These 3 sides are length, breadth and height। अगर मैं बोलता हूं ये मेरी लेंथ हो गई, ये मेरी ब्रेड्थ हो गई, और ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी हाइट हो गई। और ये जो तीनों है ये तीनों इक्वल नहीं होती हैं, और जब ये तीनों इक्वल नहीं होती है तो हम इसको बोलते हैं क्या, क्यूबॉइड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड, कि क्यूबॉइड में जो है यहां पर जो सरफेसेस होंगी वो अलग अलग एरिया की होंगी। टोटल सरफेस अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी 6 है, फ्रंट वाली, बैक वाली, राइट वाली, लेफ्ट वाली, टॉप वाली और आपकी बॉटम वाली। और ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि मुझे फ्रंट सरफेस का अगर एरिया चाहिए है तो वो फ्रंट सरफेस क्या है, वो एक रेक्टेंगल है। वो अगर एक रेक्टेंगल है तो उसका डायमेंशन क्या है, ये हो गया L, और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया H। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L इंटू H। और ऐसी सरफेस यहां पर कितनी है, ऐसी सरफेस यहां पर ये 1 और पीछे एक और है, तो टोटल यहां पर कितनी है, टोटल यहां पर 2 सरफेस है। जब टोटल यहां पर 2 सरफेस है तो मैं बोल दूंगा यहां पर क्या हो जाएगा, L इंटू H इंटू 2, ये हो गई मेरी 2 सरफेस का एरिया। फिर मैंने देखा राइट साइड वाली जो सरफेस है आपकी, राइट साइड वाली जो सरफेस है वो एक तरह से यहां पर उसका जो डायमेंशन है वो B और H से हमें दिख रहा है, तो यहां पर जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B इंटू H। और ये जो है सरफेस आपकी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ है, मतलब ये राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू हम इसको भी 2 से कर देंगे। अब बचा क्या, टॉप और बॉटम। जब हम टॉप की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, टॉप में क्या हो जाएगा, ये L जो है, देखिए ये जो आपकी एज है ये इसके पैरेलल है, और पैरेलल है तो ये भी क्या होता है, ये भी आपका L ही होता है। ये B देखिए इसके पैरेलल है तो ये भी जो है B होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L इंटू B, और इसको भी हम क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, और आपको क्या मिल जाएगा, L इंटू B इंटू 2। सो यहां पर ये 2 सरफेसेस जो हैं वो आपकी कौन सी है, फ्रंट और बैक की। ये 2 सरफेसेस राइट और लेफ्ट की, और ये टॉप एंड बॉटम की, और अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और आप लोग को पता है कि फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, LB प्लस BH प्लस HL और उसका ट्वाइस। दिस इज माय टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें आपको 3 अलग अलग टाइप की सरफेस मिलती हैं, और हर सरफेस जो है वो 2 बार होती है, और जब 2 बार होती हैं तो इसलिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें जो है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है। सो क्यूब में हमने क्या देखा और क्यूबॉइड में हमने क्या देखा कि दोनों में जो है यहाँ पर सिर्फ डायमेंशंस का अंतर है। क्यूबॉइड में तीनों डायमेंशन सेम नहीं होते हैं, लेकिन क्यूब में वो तीनों डायमेंशन सेम होते हैं। जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो वहां पर सारी की सारी 6 सरफेस एक जैसी होती हैं। एक सरफेस का क्यूब में, ठीक है, क्यूब की मैं बात कर रहा हूं, तो क्यूब में जो एक सरफेस होती है उसका डायमेंशन A और A होता है, तो उसका एरिया हो गया A स्क्वायर, और ऐसी 6 सरफेसेस अवेलेबल होती हैं तो मेरा टोटल एरिया हो जाता है 6A स्क्वायर।
बट जब मैं क्यूबॉइड की बात करूंगा तो यहां पर मेरे पास 6 सरफेसेस तो हैं, लेकिन दो सरफेसेस जो हैं जो कि पैरेलल होती हैं उनका एरिया सेम होता है, लेकिन सारी की सारी 6 सरफेस का एरिया सेम नहीं होता है। ठीक है, सो यहां से हमने क्यूबॉइड को भी बेसिकली समझ लिया कि क्यूबॉइड जो है वो भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो आपकी इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्यूब और क्यूबॉइड को समझा है। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। हमें जो रीजनिंग पढ़नी है उसमें हम इन फिगर्स को यूज करेंगे, या तो वो क्यूब भी हो सकता है, वो क्यूबॉइड भी हो सकता है, और उसमें हमें करना क्या है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें देखना है नंबर ऑफ कट्स एंड नंबर ऑफ पीसेस। नंबर ऑफ कट्स एंड नंबर ऑफ पीसेस का एक दूसरे से रिलेशन है। एक दूसरे से क्या रिलेशन है वो ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पास एक क्यूब है, अभी मैं क्यूब की बात कर रहा हूं, मेरे पास एक क्यूब है या मेरे पास एक बड़ा पीस है। ठीक है, मेरे पास एक बड़ा पीस रखा हुआ है, मान लीजिए ये एक पनीर का पीस रखा हुआ है। मेरे पास नाइफ है, मैं उस नाइफ से क्या करूंगा, इसको कट करूंगा। ठीक है, इसको मैं कैसे कैसे कट कर सकता हूं, मैं इसको रेंडमली कट कर सकता हूं। रेंडमली मतलब मैंने एक चाकू जो है वो इस तरीके से मारा कि ऐसे कट कर दिया, ये पार्ट इधर निकल गया और वो पार्ट उधर चला गया। या मैं इसको इस तरीके से बीच में से भी मार सकता हूं और वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से जो है वो आपका कट हो जाएगा। अलग अलग तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको कट कर सकता हूं। बट यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर हम परपेंडिकुलर कट मारेंगे, और परपेंडिकुलर कट भी कैसा मारेंगे वो ध्यान से देखिए कि मैं यहां पर ये बोलूंगा कि ये वाली जो मेरी एज है, कौन सी वाली एज, ये वाली जो एज है सामने जो आपको दिख रही है, मैं इसको बोल दूंगा ये जो मेरी एज है ये मेरा एक्स एक्सिस है। ये मेरा क्या है, मैं इसको नाम दे दूंगा, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एक्स एक्सिस। ये एक्सिस जो है, इसके जो पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी, इसके पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी वो भी एक्स एक्सिस ही कहलाएंगी। और ध्यान से देखिए आपके पास यहाँ पर टोटल जो है ये 1 2 3 हो गई। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पीछे साइड, एक और मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये जो है मेरी, ये भी मेरी क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस। सो टोटल यहां पर 4 एजेस ऐसी होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि एक्स एक्सिस में कितनी एजेस हैं, यहां पर 4 एजेस हैं, और ये जो एजेस हैं ये आपस में एक दूसरे के क्या है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो ये मेरा हो गया क्या, एक्स एक्सिस। अब मैं बात करूंगा वाई एक्सिस की। सो मैं बोलता हूं यहां पर कि ये जो है मेरा, ये कहलाएगा मेरा वाई एक्सिस। ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा वाई एक्सिस। अगर ये मेरा वाई एक्सिस है, ध्यान से देखिए, तो इसके पैरेलली जो है एजेस वो कौन सी हैं, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, और ये जो बैक साइड में आपको दिख रही होगी ये भी क्या है, ये भी इसके पैरेलल है। सो टोटल जो लाइन जो आपकी कैसी है, जो वर्टिकल लाइंस हैं जो टॉप और बॉटम को जोड़ते हैं वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी होगी वाई एक्सिस। क्या हो गई वो, वाई एक्सिस। और ये वाई एक्सिस वाली जो एजेस है, मैंने एजेस को नाम दे रहा हूं मैं। सो ये जो वाई एक्सिस वाली एजेस है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप अपने रूम में देख सकते हैं कि जो आपके छत और आपके फ्लोर को जो ज्वाइन करने वाली कॉर्नर वाली जो लाइन है वही आपकी एजेस है वाई एक्सिस वाली, और ये जो एजेस हैं ये चारों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो यहां पर मैंने क्या देखा कि जो वाई एक्सिस है वो भी यहां पर कितनी है, 4 एजेस यहां पर अवेलेबल हैं। तीसरा डायमेंशन भी क्योंकि यहां पर अवेलेबल है तो हम एक और एक्सिस की बात करेंगे, और वो एक्सिस क्या है हमारा, वो एक्सिस है हमारा, यहां पर ध्यान से देखिए, वो है हमारा यहां पर जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कौन सा है वो ध्यान से देखिए, दिस इज माय जेड एक्सिस। ये वाला जो है मेरा एक एक्सिस ये हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, और साथ ही साथ ये भी इसके पैरेलल हो गया, और इसको मैंने नाम दे दिया, ये हो गया मेरा जेड एक्सिस, या मैं बोलूंगा यहां पर भी लिख सकता हूं मैं, दिस इज माय जेड एक्सिस। सो एक्स सामने वाला हो गया, वाई आपका वर्टिकल वाला हो गया, और जो आपकी डेप्थ है वो आपका क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि ये मेरा जो है, ध्यान से देखिए, यहां पर ये एक्स हो गया, ये आपका y हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका z हो गया। तो जब भी हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो अगर हम बोलते हैं कि ये मेरा x हो गया,
ये मेरा y हो गया। बोर्ड पे हम x और y दोनों बना सकते हैं। और z के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलरली एक जो है वो बाहर निकालना पड़ेगा या पीछे की तरफ डेप्थ में ऐसे अंदर ले जाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरा z एक्सिस। मैं क्योंकि यहां पर 2 डायमेंशनल, देखिए ये जो आपका बोर्ड है या स्क्रीन है, यहां पर जो है मैं आपको 2 डायमेंशन ही ड्रॉ करके बता सकता हूं। मैं आपको स्क्रीन के बाहर नहीं ड्रॉ कर सकता हूं। स्क्रीन के बाहर अगर ड्रॉ कर देता सो मेरा ये 3 डायमेंशनल फिगर यहां पर तैयार हो जाता। हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 डायमेंशनल फिगर जो मैं आप लोग को यहां पर ड्रॉ करके बता रहा हूं। सो कहानी पूरी की पूरी यहां पर क्या आई है, समराइज करेंगे इसको और समझेंगे कि मुझे यहां पर समझ में आया कि आपकी x एक्सिस पर 4 एजेस होती हैं, y एक्सिस पर भी 4 एजेस होती हैं और z एक्सिस पर भी 4 एजेस होती हैं। टोटल मिला के यहां पर कितनी एजेस हो गई, टोटल मिला के हमारी यहां पर 12 एजेस हो गई, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि हमारे क्यूब में टोटल मिला के कितनी एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं। सो यहां पर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस ये तीनों का हमें अलग अलग भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं, क्वेश्चन में हमें अलग अलग कट्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि हमें यहां से मदद मिलती है। अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी कि भाई 4 एजेस कहां और ये वाली 4 एजेस कहां और ये वाली 4 वाली एजेस कहां, टोटल तो 12 एजेस है वो तो हमको पता है, लेकिन 12 को भी मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। 4 एक्स एक्सिस को दे दी, 4 वाई को दे दी और 4 जेड एक्सिस को दे दी यहां पर। तो फटाफट जो है यहां पर स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम जो है इसके नेक्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं यहां पर कट्स की कहानी पर और हमें यह देखना है कि ये जो कट्स लगाने हैं वो हमें कैसे लगाने हैं। तो मैं यहां पर बात करूंगा कि मेरे पास एक्स एक्सिस है, मेरे पास यहां पर जो है ध्यान से देखिए मेरे पास वाई एक्सिस भी है। सो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर मैं टोटल यहां पर मुझे अगर एक कट करना है, मुझे सिर्फ एक ही बार कट करना है, तो मेरे पास ऑप्शन है। और कट देखिए कैसा करना है, मुझे परपेंडिकुलर टू एक्सिस करना है। कौन से एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस या तो y एक्सिस या तो z एक्सिस। मतलब अगर मैं बोलता हूं ये मेरा x एक्सिस है तो मुझे यहां पर इसके परपेंडिकुलर कट मारना है। परपेंडिकुलर कट मारना है तो ध्यान से देखिए मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर इस तरीके से इसको काट दिया बीच में से। जब मैंने इसको एक बार काटा तो देखिए इसके कितने पीसेस बन गए, इसके टोटल 2 पीसेस बन गए। तो अगर मैं यहां पर x एक्सिस पे एक कट देता हूं, यहां पर ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कट्स। मैं नंबर ऑफ कट्स दे रहा हूं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पर। मैंने y पर 0 कट दिए और z पर 0 कट्स दिए, तो जो नंबर ऑफ यहां पर पीसेस आपके बनेंगे, नंबर ऑफ पीसेस जो आपके यहां पर बनेंगे वो ध्यान से देखिए वो कितने बन रहे हैं, वो यहां पर 2 पीसेस बन रहे हैं। जब मैंने एक कट किया तो आपके 2 पीसेस बनते हैं। अगेन मैंने x एक्सिस पर जो है एक और कट मार दिया, मतलब टोटल 2 कट हो गए। और y और z एक्सिस पर अभी भी मैंने क्या किया, 0 और 0 ही कट रखे हैं, तो मैंने एक और कट मार दिया। ध्यान से देखिए जब मैंने एक और कट मारा तो मेरे पास यहां पर 1, 2 और 3 टोटल 3 पीसेस बन गए हैं। टोटल यहां पर कितने पीसेस बन गए हैं, 3 पीसेस बन गए हैं। इसका मतलब मैं जैसे जैसे यहां पर नंबर बढ़ाता जाऊंगा, मैंने अगर मान लीजिए यहां पर 5 कट कर दिए तो जो टोटल पीसेस बनेंगे वो टोटल 6 पीसेस बनेंगे। मतलब मैं जितने कट्स करूंगा उससे एक ज्यादा जो है वो नंबर ऑफ पीसेस यहां पर बनेंगे। तो दैट मीन्स अगर मैं यहां पर n नंबर ऑफ कट्स करता हूं तो मेरे n+1 नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे। लेकिन मैं n से यहां पर कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो मैं यहां पर एक नाम दे दूंगा कि मैं x नंबर ऑफ कट्स करूंगा। अगर मैंने x बोला है तो मतलब मैं x एक्सिस पर ही कट कर रहा हूं, और वो x जो है वो एक नंबर है और वो नंबर ऑफ कट मैं कहां कर रहा हूं, मैं x एक्सिस पर ही कर रहा हूं। तो मैंने बोला कि मैंने अगर x नंबर ऑफ कट्स कर दिए और बाकी एक्सिस पर मैंने अगर 0 और 0 कट्स किए हैं, सो जो टोटल नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे वो बनेंगे आपके x+1 नंबर ऑफ पीसेस। अगर मैंने x एक्सिस पर x नंबर ऑफ कट्स कर दिए तो उससे एक ज्यादा क्या बनेगा, नंबर ऑफ पीसेस यहां पर बनेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं सिंपली एक ही एक्सिस पर अगर कट करता हूं सारे, तो उससे एक ज्यादा क्या बनेगा, मेरा नंबर ऑफ पीस बनेगा। बट ध्यान से देखिए कि अगर मैंने 2 एक्सिस पर एक साथ कट किया होता, मतलब कुछ कट मैंने एक्स एक्सिस पर और कुछ कट जो है मैं अगर वाई एक्सिस पर करता हूं, तो क्या मुझे यहां पर मिलेगा। मतलब अगर मैंने बोला कि मैंने 2 कट कर दिए एक्स एक्सिस पर,
एक कट कर दिया y एक्सिस पर और मैंने z एक्सिस पर 0 कट किए हुए हैं। तो ध्यान से देखिए मैंने x एक्सिस पर जो है परपेंडिकुलरली क्या किए हैं, 2 कट यहां पर कर दिए हैं। मेरे z एक्सिस क्या है, ये z एक्सिस था, इसको मैंने एक कट मार दिया। तो ध्यान से देखिए जैसे ही मैंने इस एक कट को यहां पर मारा, किस पर, y पर, तो y ने क्या किया, अगर ये x एक्सिस वाले कट नहीं होते तो y पर मुझे कट करने पर मेरे एक पीस ऊपर मिलता मुझे और एक पीस नीचे मिलता। लेकिन पहले से ही यहां पर 3 पीसेस मेरे पास अवेलेबल थे और ये किस कारण से थे, क्योंकि मैंने यहां पर 2 कट्स जो है वो x एक्सिस पर किए हुए थे। तो ध्यान से देखिए पहले 3 पीसेस थे, तो 3 पीसेस ऊपर रह गए, 3 पीसेस नीचे रह गए। क्यों रह गए, क्योंकि मैंने बीच में से वहां पर एक कट मार दिया जो कि मैंने y एक्सिस पर मारा। तो 3 ऊपर हो गए, 3 नीचे हो गए, तो टोटल कितने हो गए यहां पर टोटल 6 नंबर ऑफ पीसेस हो गए। अगर मैं बोलता हूं अगेन मेरे x एक्सिस पर 2 ही कट रहेंगे और मैं जो हूं यहां पर 2 कट कर देता हूं y पर और यहां पर मैं 0 ही कट रखता हूं, तो दैट मीन्स यहां पर मैंने एक और कट कर दिया और यहां पर क्या हुआ कि x एक्सिस के कारण जो मेरे 2 कट मैंने वहां पर किए थे उससे मेरे 3 पीसेस बनते थे। आप देखिए 1, 2 और 3 पीसेस बनते थे। वो 3 पीसेस ऊपर रह गए, बीच में रह गए और नीचे भी रह गए, क्योंकि मैंने y एक्सिस पर 2 कट किए हुए हैं। सो 3 ऊपर, 3 बीच में, 3 नीचे, मतलब 3 इंटू 3 कितना हो गया, यहां पर 9 हो गया। तो ये 9 कैसे आया, मैंने 3 इंटू 3 किया। ये 6 कैसे आया, 3 पीसेस पहले से थे और 3 में मैंने इंटू 2 कर दिया। तो मुझे यहां पर कुछ रिलेशन देखने को मिल रहा है और वो रिलेशन क्या है, वो ध्यान से देखिए कि जब मैंने सिंपली x एक्सिस पर 2 कट्स किए थे, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, मुझे यहां पर कितने पीसेस मिले थे, 3 पीसेस मिले थे। दैट मीन्स इस 2 कट से मुझे 3 पीसेस तो मिल ही रहे थे। और जब मैंने y एक्सिस पर भी कट किया तो उस y का जो मेरा 1 कट था वो मुझे क्या दे रहा है, यहां पर 2 दे रहा है। मतलब जितने भी नंबर ऑफ कट्स होते हैं उसमें अगर मैं +1 करता हूं तो वो मुझे क्या दे देता है, नंबर ऑफ पीसेस। मतलब y एक्सिस पर अगर मैंने एक कट किया है तो वो 1 + 1 मतलब 2 पीसेस आपके बनाता है। y एक्सिस के कारण 2 पीसेस बन गए, x एक्सिस के कारण 3 पीसेस बन गए। सो टोटल पीसेस आप ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। सेम अगर ये 2 कट्स किए हैं तो 2 कट्स आपको क्या दे देगा, आपको 3 पीसेस दे रहा है। ये 2 कट्स भी आपको क्या दे रहा है, 3 पीसेस दे रहा है। और यहां पर आप देखेंगे कि जो 3 और 3 पीसेस मिल रहे हैं वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों ऐड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पीसेस है वो कितने मिल रहे हैं, वो आपको 9 पीसेस मिल रहे हैं। सो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं x नंबर ऑफ कट करता हूं तो मुझे यहां पर x + 1 नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे। अगर मैं सिंपली अकेला y पर अगर मैं y कट्स करता तो मुझे y + 1 नंबर ऑफ पीसेस मिलते हैं। और अगर मैं सिंपली z एक्सिस पर अगर z कट करता तो मुझे z + 1 नंबर ऑफ पीसेस मिलते हैं। और जब मैं ये x, y और z पर कंबाइन कट्स करता हूं कि कुछ x पर, कुछ y पर और कुछ z पर, दैट मीन्स अगर मैं ये बोलता हूं, ध्यान से देखिए कि अगर मैं ये बोलता हूं कि मैंने अगर यहां पर x और y जो है, यहां पर x पर मैंने x नंबर ऑफ कट्स कर दिए, यहां पर y नंबर ऑफ कट्स कर दिए और यहां पर z नंबर ऑफ कट्स कर दिए, तो x के कारण जो है x + 1 नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे, y के कारण जो है वो y + 1 नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे और z के कारण आपके यहां पर z + 1 नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे। दैट मीन्स ये जो आपके नंबर ऑफ पीसेस बन रहे थे मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि तीनों को यहां पर हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तीनों कट्स मैं एक साथ कर रहा हूं। x एक्सिस पर x नंबर ऑफ कट, y एक्सिस पर y नंबर ऑफ कट और z एक्सिस पर z नंबर ऑफ कट्स। अब ध्यान से देखिए अगर मैं z पर भी कट कर देता हूं तो वो और नंबर ऑफ पीसेस बना देता है और वो प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको इंक्रीज करता है, वहां हमें सिंपली एडिशन नहीं करना है। सो यहां पर एक रिलेशन हमें क्या दिखता है कि अगर मेरे पास x नंबर ऑफ कट्स हैं x एक्सिस पर, y एक्सिस पर y नंबर ऑफ कट्स हैं, z एक्सिस पर z नंबर ऑफ कट्स हैं, सो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ पीसेस मुझे मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे, x + 1, y + 1 और z + 1 नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे। मैं अगर एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मैंने x एक्सिस पर 3 कट किए, y पर 5 किया और z पर अगर मैंने 2 कट्स कर दिए, सो तो आपको टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने मिल जाएंगे, 3 + 1, 5 + 1 और 2 + 1। और ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 6 × 3, दैट इज 4 3 12 और 12 6 अगर आप करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा,
यहां पर आ जाएगा आपका 72। सो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हो जाएंगे यहां पर 72 पीसेस हो जाएंगे। सो हमें यहां पर फॉर्मूला क्या मिल गया कि अगर x नंबर ऑफ कट, y नंबर ऑफ कट और z नंबर ऑफ कट है तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो है वो होते हैं x प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इंटू जेड प्लस वन। और ये हमने कैसे फाइंड आउट किया कि x एक्सिस पर अगर मैं सिंपली x कट करता हूं तो वो टोटल नंबर ऑफ पीसेस x प्लस वन बनाता है। अगर मैं सिंपली y पर ही कट करता और बाकी पे नहीं करता तो वो y प्लस वन पीसेस बनाता। मैं अगर सिंपली z पर कट करता तो मुझे सिंपली z प्लस वन पीसेस मिलते। लेकिन अगर मैं तीनों पर x, y और z एक साथ कट करूंगा तो वो प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां पर मुझे आंसर मिलेगा, दैट इज x प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इंटू जेड प्लस वन। क्योंकि यहां पर जो जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो जो नंबर्स बढ़ रहे हैं यहां पर एडिशन रूल नहीं, यहां पर मल्टीप्लीकेशन रूल लग रहा है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं बराबर नंबर ऑफ कट्स करता हूं, बराबर नंबर ऑफ कट्स मतलब कि अगर मेरे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है, मैंने यहां पर 3 कट किए, यहां पर भी 3 किए और यहां पर भी 3 किए, मतलब तीनों को मैं इक्वल कट्स दूं। तो अगर मैं इक्वल कट्स देता हूं तो ध्यान से देखिए, दिस इज माई 1, दिस इज माई 2 एंड दिस इज माई 3। ये मैंने यहां पर कट कर दिया x एक्सिस पर, फिर मैंने y एक्सिस पर कट कर दिया, मैंने y एक्सिस पर यहां पर देखिए कट कर दिए हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर y एक्सिस पर कट किया, आपको कुछ दिख रहा होगा कि आपके पास यहाँ पर एक रूबिक क्यूब जो है वैसा कुछ यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो छोटे छोटे आपके पास पीसेस या छोटे छोटे जो क्यूब्स दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं, सभी इक्वल हैं। सभी क्या हैं, इक्वल हैं। तो अगर मैंने 3 कट्स किए हैं तो ध्यान से देखिए, जब मैंने 3 कट्स किए हैं तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी दिख रही हैं, आपको नंबर ऑफ रोज वन, यहाँ पर देखिए कॉलम की बात करता हूँ तो 1 2 3 4। अगर मैं सिर्फ फ्रंट सरफेस की बात कर रहा हूं तो आपके पास 4 कॉलम्स हैं, और अगर मैं यहाँ फ्रंट सरफेस में रोज की बात करता हूं तो 1 2 3 4, यहाँ पर आपके पास 4 रोज भी आ रही हैं। दैट मीन्स आपके पास अगर मैं 3 कट्स करता हूं x एक्सिस पर और 3 करता हूं y एक्सिस पर तो आपको यहां पर जो है रोज और कॉलम इस सरफेस पर कितनी दिख रही हैं, 4 और 4। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि जब हम 3 कट करते हैं तो उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस बनते हैं, इसलिए 3 प्लस 1 क्या हो गया आपका, 4 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ पीसेस हम कैसे निकालेंगे, यहां पर 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 और इंटू 3 प्लस 1। ध्यान से देखिए, हो जाएगा 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, और ये आपको क्या दे देगा, आपको 64 नंबर ऑफ पीसेस दे देगा। कि अगर मेरे पास एक बड़ा क्यूब है और उस बड़े क्यूब को अगर मैंने कट कर दिया, और कट जब मैंने किया और तीनों एक्सिस पर बराबर बराबर कट किए हैं 3 3 एंड 3, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस मेरे पास मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। मतलब इससे एक ज्यादा, इससे भी एक ज्यादा और इससे भी एक ज्यादा, और तीनों नंबर का प्रोडक्ट, दैट विल गिव मी व्हाट, टोटल नंबर ऑफ पीसेस, जो कि आ रहा है 64 नंबर ऑफ पीसेस। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर फॉर एन एग्जांपल ये डायमेंशन अगर 4 सेंटीमीटर होता, ये कितना होता, 4 सेंटीमीटर, ये भी अगर 4 सेंटीमीटर होता और अगर ये भी 4 सेंटीमीटर होता, तो अगर मैं यहां पर छोटे डायमेंशन, जो छोटे पीसेस आने वाले हैं उसका डायमेंशन क्या होगा, अगर मुझे ये पता लगाना है, तो अगर मैंने यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है, मतलब मैं अगर यहाँ पर 3 कट्स करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर 3 कट्स करूँगा तो ध्यान से देखिए कि मुझे यहाँ पर कितने मिलेंगे, मुझे टोटल यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 2 3 4, 4 मुझे यहाँ पर कॉलम दिख रहे हैं। और यहाँ पर भी अगर मैं देखिए 1 2 3 कट करता हूं तो अगेन मुझे 4 रोज देखने को मिल रही हैं। तो ये जो छोटा वाला पीस आपको देखने को मिल रहा है उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल 4 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर ईच हो जाएगा। मतलब इसका ये लेंथ और इसका जो ब्रेड्थ है वो भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब जो आपको स्मॉल पीस मिलने वाला है, अगर मैं उसको बाहर निकाल दूं तो ध्यान से देखिए उसका भी डायमेंशन क्या होगा, उसका 1 1 और 1 सेंटीमीटर डायमेंशन होगा, अगर इसका 4 4 4 और 4 सेंटीमीटर का डायमेंशन है। और ऐसा कब होगा, जब मेरे पास यहां पर इसका जो लेंथ था या ब्रेड्थ था या हाइट थी वो अगर 4 सेंटीमीटर है, और मैं अगर 3 कट्स करूंगा तो इस 4 सेंटीमीटर को मैंने इसको 4 पार्ट में ब्रेक किया है 3 कट करके, और अगर मैं इसको 4 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं तो दैट मींस 4 डिवाइडेड बाय 4, और ये आपको क्या दे देता है, 1 सेंटीमीटर डायमेंशन दे देता है उस छोटे वाले पीस का या छोटे वाले क्यूब का। तो यहां तक आपको क्या समझ में आया, आपको यह समझ में आया कि अगर हमारे पास एक बड़ा क्यूब है और अगर मैं उसको कट करता हूं, या तो मैं x एक्सिस पर कट कर सकता हूं या y एक्सिस पर या z एक्सिस पर,
और कट कैसा होगा, परपेंडिकुलर कट होगा। अगर मैं सिंपली एक्स एक्सिस पर कट करता था तो जितने कट उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस, जब मैंने सिंपली वाई एक्सिस पर कट किया था तो उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस, और जब मैंने सिंपली जेड एक्सिस पर कट किया था तो उससे एक नंबर ज्यादा पीसेस, और जब मैंने तीनों को एक साथ कंबाइनली यहां पर कट किए थे तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस मुझे क्या मिल गए, x+1 इंटू y+1 और इंटू z+1। ये हमें एक फॉर्मूला पता लग गया टोटल नंबर ऑफ पीसेस निकालने के लिए। तो हमें यहां से एक और चीज क्या समझ में आती है कि अगर मैंने बोला, उल्टा मैं जाता हूं कि अगर मैंने बोला कि 64 पीसेस जो हैं, 64 पीसेस जो हैं वो यहां पर अवेलेबल है, छोटे छोटे पीसेस 64 अवेलेबल है, और ये 64 पीसेस अगर यहां पर अवेलेबल हैं और अगर एक छोटा क्यूब जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, तो जो बड़ा वाला पीस होगा, जो बड़ा वाला पीस होगा उसका डायमेंशन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, मैं क्या करूंगा कि अगर ये 64 नंबर ऑफ पीसेस हैं तो मैं यहां पर 64 का अगर क्यूब रूट निकाल लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4। ये 4 मैंने मुझे मिला जो ये क्यूब रूट निकालने पर, क्यूब रूट मैंने क्यों निकाला है वो ध्यान से देखिए कि अगर मैंने बोला कि ये यहां पर 4 नंबर ऑफ पीसेस रखे हुए हैं, यहां पर टोटल 4 नंबर ऑफ पीसेस रखे हुए हैं और यहां पर भी 4 नंबर ऑफ पीसेस रखे हुए हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरे पास यहां पर 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और उनके पीछे भी ऐसी 4 रो लगी हुई हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे। अगर यहां पर 1 2 3 4 4 स्टूडेंट बैठे हैं और ऐसे यहां पर पीछे जो है, ध्यान से देखिए, मेरे पास अगर 4 यहां पर रो अवेलेबल हैं तो यहां पर 4 स्टूडेंट, यहां पर भी 4 स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 4 इंटू 4 दैट इज माई 16। और ऐसे ये 4 के जो मैं स्टूडेंट बैठा रहा हूं, ऐसे पीछे भी वही लेयर्स लगी हुई हैं, और कितनी लेयर्स लगी हैं, ऐसी 4 लेयर लगी हुई हैं, मतलब ऐसी यहां पर 4 लेयर लगी हुई हैं। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ यहां पर पीसेस कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। ये यहां पर सामने का मैंने निकाल लिया और इंटू 4 और कर दिया, तो ये आपको मिल गया 4 इंटू 4 इंटू 4। और आप ध्यान से देखिए 64 यहां पर टोटल नंबर ऑफ पीसेस अवेलेबल है। और वाइस वर्सा अगर मैं जाऊं कि 64 से अगर मुझे 4 पता लगाना है तो वो मैं कैसे पता लगाऊंगा, क्योंकि मैंने 64 मुझे कैसे मिला था, 3 बार जब मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया था तब 64 मिला था। तो अगर मैं 64 का क्यूब रूट निकाल दूंगा तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, मुझे वापस से 4 मिल जाएगा। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो वो ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि टोटल देयर आर 64 नंबर ऑफ पीसेस, टोटल देयर आर 64 नंबर ऑफ पीसेस। तो मुझे यहां से ये समझ में आ जाएगा कि एक एज पर रखे हुए पीसेस कितने हैं, एक एज पर रखे हुए पीसेस कितने हैं। तो अगर टोटल देयर आर 64 नंबर ऑफ पीसेस, तो एक एज पर रखे हुए जो पीसेस होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। और वो ऐसा क्यों, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 ही आपको 64 देगा। तो मुझे यहां से ये समझ में आ गया कि हर एज पर जो है यहां पर कितने पीसेस होंगे। यहां पर जो है टोटल, ध्यान से देखिए, आपके पास यहां पर टोटल 4 यहां पर एजेस, हर एज पर जो है टोटल आपको 4 पीसेस देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4। यहां पर भी देखिए 1 2 3 और 4। यहां पर भी देखिए 1 2 3 और 4। यहां पर भी देखिए 1 2 3 और 4। हर एज पर आपको कितने पीसेस मिल रहे हैं, 4 पीसेस मिल रहे हैं। सो वहीं अगर कोई और नंबर दिया रहेगा, फॉर एन एग्जांपल अगर 125 टोटल नंबर ऑफ पीसेस हैं, तो अगेन हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे और मैं क्या बोल दूंगा कि हर एज पर 5 नंबर ऑफ पीसेस हैं। और अगर हर एज पर 5 नंबर ऑफ पीसेस हैं, इसका मतलब मैंने हर एज पर कितने कट मारे होंगे, मैंने यहां पर x y और z एक्सिस पर 4 4 और 4 कट मारे होंगे। क्योंकि 4 4 4 कट मारने से मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा, 4 + 1 5, 4 + 1 5 और 4 + 1 5, जो कि आपको क्या दे देगा, टोटल 125 नंबर ऑफ पीसेस। तो अगर कट्स पता हो तो मैं पीसेस निकाल सकता हूं, और अगर पीसेस पता हो तो मैं यहां पर क्या निकाल सकता हूं, पीसेस से मैं कट्स भी निकाल सकता हूं। तो इससे क्या हो जाएगा कि जब मेरे टोटल नंबर ऑफ यहां पर पीसेस 5 इंटू 5 इंटू 5 से मिले थे, तो इससे मैं -1 -1 कर दूंगा, तो मुझे यहां पर टोटल नंबर ऑफ कट्स मिल जाएंगे कि टोटल मैंने 4 + 4 + 4, मतलब मैंने यहां पर 12 कट्स किए होंगे, और इन 12 कट से जो है मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे टोटल नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएंगे। सो अगेन बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन जो जनरली आने वाले हैं वो आएगा या तो 27 पीसेस होंगे, या 64 पीसेस होंगे, या 125 पीसेस होंगे, या 216 पीसेस होंगे। मैं इनका क्या करूंगा, मैं इनका क्यूब रूट निकाल लूंगा, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पीसेस
हर एज पर कितने हैं। सो यहाँ पर हर एज पर 3 पीसेस होंगे, यहाँ पर 4 पीसेस होंगे, यहाँ पर 5 पीसेस होंगे और यहाँ पर हर एज पर 6 पीसेस होंगे। अगर इतने पीसेस हैं हर एज पर, पीसेस पर एज, सो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं कि मुझे अगर ये पता लगाना हो कि कट्स कितने मारे होंगे हर एज पर, तो यहाँ पर हर एज पर 2 कट्स मारे होंगे, मतलब 2,2,2 एक्स वाई और जेड एक्सिस पर। यहाँ पर 3,3,3 कट्स मारे होंगे, यहाँ 4,4,4 कट्स मारे होंगे और यहाँ पर 5,5,5 कट्स मारे होंगे, तभी जो है हमें इतने नंबर ऑफ पीसेस यहाँ पर मिले होंगे। ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आपको सेम यही नंबर आपको गिवन होंगे और इन नंबर से आप जो ये पता लगा रहे हैं पीसेस पर एज कि हर एज पर कितने पीसेस होंगे, और ये जो हर एज पर पीसेस होंगे हम इन्हीं को एक नाम दे देते हैं जिसको मैं बोलता हूं एन। एन आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाता है आपका नंबर ऑफ पीसेस पर एज। हर एज पर कितने पीसेस होंगे हम उसको एक वेरिएबल दे रहे हैं और वो हो जाता है एन। मतलब यहां पर एन नंबर ऑफ पीसेस हैं, यहां पर भी एन नंबर ऑफ पीसेस हैं और यहां पर भी एन नंबर ऑफ पीसेस हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ पीसेस हो गए वो कितना हो गया, एन क्रॉस एन क्रॉस एन। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस हो गया एन क्यूब, और ये एन क्यूब के फॉर्म में है, इसीलिए आप देखेंगे कि यहां पर जो भी नंबर गिवन होगा वो आपका एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, क्योंकि अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा तो आपको हर एज पर बराबर नंबर ऑफ पीसेस नहीं मिलेंगे, और बराबर नंबर ऑफ पीसेस नहीं मिलेंगे तो मैं बोलूंगा कि मैंने बराबर नंबर ऑफ कट्स भी नहीं किए होंगे। लेकिन क्वेश्चन जो आपको यहां पर मिलेगा वो क्वेश्चन कैसा मिलेगा, इस पर आपको हर एज पर बराबर ही कट्स करने होंगे। जब लेवल अप करेंगे तब हम वहां पर कुछ डिफरेंट कट्स कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, यहां पर जो है आपको सेम नंबर ऑफ कट्स ही देखने को मिलेंगे। लेकिन तब भी मैं आपको अगर लगेगा तो एक आध क्वेश्चन मैं ऐसा करा दूंगा कि जिसमें अगर नंबर ऑफ कट्स डिफरेंट हो जाते हैं तो हमें यहां पर आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो कहानी हो गई नंबर ऑफ कट्स की और नंबर ऑफ पीसेस की। लेकिन एग्जाम में एक और यहां से क्वेश्चन अराइज होता है, और क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ कट्स गिवन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कट्स गिवन होते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला कि अगर मुझे यहां पर गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ कट्स जो हैं वो कितने हैं, 9 हैं। मैंने टोटल 9 कट्स मारे हैं इस वाले पीस पर, इस वाले बड़े वाले क्यूब में मैंने टोटल 9 कट्स मारे हैं। अब क्वेश्चन में यह आएगा कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस जो आप इस 9 कट से जो है वो बना सकते हैं। दिमाग लगाइए जब तक मैं यहां पर लिख रहा हूं कि 9 कट से जो है यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने बन सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने बन सकते हैं जब मैं यहां पर कट करूंगा। सो ध्यान से सुनिएगा कि जब भी हम मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस की बात करेंगे तो मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस हमें तभी मिलेंगे जब हम सारे के सारे कट्स जो हैं वो एक ही एक्सिस पर मार दें। एक ही एक्सिस पर मार दें मतलब कि अगर मैं यहां पर मेरे पास 9 कट्स हैं, फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला 1, ये बोला मैंने 2, ये बोला मैंने 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये रहे 9। जब मैंने 9 कट्स मार दिए और सारे के सारे कहां मार दिए, सारे के सारे मैंने जो है एक्स एक्सिस पर ही मार दिए और बाकी पे मैंने 0 कट्स मारे। तो जो आपको नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे, 9 + 1 इनटू ये 0 कट है तो 0 + 1, ये कितने हैं, 0 है तो 0 + 1, ये आपको क्या दे देगा, 10 × 1 × 1। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हो गए, 10 हो गए। सो टोटल नंबर ऑफ पीसेस जो आपको अभी मिला है वो कहलाएगा मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस। और मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस आपको कब मिलेगा, जब आप सारे के सारे कट एक ही एक्सिस पर मार दें। मतलब हमारे जो कट्स हैं मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरीके से कर रहा हूं कि मेरे पीसेस जो हैं वो मिनिमम बने। और वो मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मैंने एक ही एक्सिस को जो है सारे के सारे कट्स दे दिए। आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे कट्स यहां दे दिए। दूसरा केस भी देख लेते हैं, आपको लगेगा कि सर कहीं और भी तो मिनिमम आ सकता है, तो देख लीजिए अगर मैंने यहां पर 8 कट दे दिए, यहां 1 दे दिया और यहां पर 0 दे दिया, ये मुझे क्या दे देगा, ध्यान से देखिए कि 8 + 1 आपको दे देगा 9
1 + 1 आपको दे देगा 2, 0 + 1 दे देगा आपको 1, 9 2 18 इंटू 1 ये आपको दे देगा 18 नंबर ऑफ पीसेस। कितना दे देगा? 18 नंबर ऑफ पीसेस। मैं थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं। अगर मैंने यहाँ 7 बोला, यहाँ 1 बोला और यहाँ 1 बोला, 7 8 और 9, देखिए टोटल 9 ही कट्स हैं। और मैं अगर यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ 7 + 1 8 इंटू 1 + 1 इंटू 2, 1 + 1 इंटू 2, 2 2 4, 4 8 कितना होगा? देखिए 32 नंबर ऑफ पीसेस। जैसे जैसे मैंने कट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को, और आपको पता है कि ये जो फॉर्मूला था P + 1 इंटू Q + 1 इंटू R + 1 या x + 1 इंटू y + 1 इंटू z + 1, जब मैंने x एक्सिस पर x कट्स, y एक्सिस पर y कट और z एक्सिस पर जब मैंने z कट्स किए हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो ध्यान से देखिए कैसा हो रहा है। वो यहां पर प्रोडक्ट के फॉर्म में नंबर आ जा रहे हैं। तो जब प्रोडक्ट के फॉर्म में नंबर आ रहे हैं तो ये अगर 1 रहेगा, 1 रहेगा मतलब 0 कट्स रहेंगे, तभी तो 0 + 1 1 मिलेगा, तो ये मिनिमम पे जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने x, y और z तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, आप देखने लगे कि यहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका नंबर बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे बोल दिया 5, यहां पे मैंने बोल दिया मान लीजिए 3 और यहां पे मैंने बोल दिया 1। ध्यान से देखिए 5 + 1 कितने हो गए? 6 नंबर ऑफ पीसेस। 3 + 1 4 नंबर ऑफ पीसेस और 1 + 1 आपके हो गए 2 नंबर ऑफ पीसेस। 6 4 24, 2 कितना हो गया? 48 नंबर ऑफ पीसेस आ गए। आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं कट्स को, यहां पर पीसेस बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ध्यान से देखिए यहां पर जो गैप था, वो गैप इन कट्स में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट तो मैंने यहां पर भी किया है, लेकिन यहां पर जो गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा था। यहां पर गैप को मैंने और रिड्यूस करा। जैसे जैसे देखिए मैं इन दोनों नंबर के बीच में या इन नंबर के बीच में जो गैप है वो रिड्यूस करता जा रहा हूं, तो मुझे यहां पर जो है नंबर ऑफ पीसेस जो है वो यहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब अगर इन नंबर के बीच में गैप मिनिमम होगा तो नंबर ऑफ पीसेस क्या होंगे? नंबर ऑफ पीसेस मुझे मैक्सिमम मिलेंगे, जो मुझे यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस की रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान से देखिए, अगर टोटल 9 मेरे पास कट्स है और मुझे अगर इनको 3 पार्ट में ब्रेक करना है, कुछ x को देना है, कुछ y को देना है, कुछ z को देना है, जब मुझे इसको 3 पार्ट में ब्रेक करना है और तीनों में जब मैं कोई नंबर लिखूं तो उनके बीच में गैप मिनिमम हो। और गैप मिनिमम कब हो सकता है? जब तीनों नंबर सेम हो। तीनों नंबर सेम होंगे तो गैप मिनिमम होगा, या क्लोज हो, थोड़े आसपास हो। तो अगर मेरे पास यहां पर जो भी नंबर ऑफ कट्स गिवन होगा, अगर मुझे मैक्सिमम के लिए फाइंड आउट करना है तो मेरा काम क्या होगा? ध्यान से देखिए, मैं तुरंत क्या करूंगा? 9 को यहां पर 3 से डिवाइड कर दूंगा। मैं 9 को जैसे ही 3 से डिवाइड करूंगा मुझे यहां पर मिल जाएगा 3। दैट मीन्स मैं x पर, y पर और z पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करूंगा? तीनों को 3-3 कट दे दूंगा, क्योंकि मैंने 9 कट्स को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। x को 3 कट्स दिए, y को 3 कट्स दिए और z को भी 3 कट्स मैंने यहां पर दे दिए। और ये जो 3-3 कट्स हैं वो ध्यान से देखिए आपको कितने नंबर ऑफ पीसेस देगा? 3 + 1 4, 3 + 1 4 और 3 + 1 4। तो टोटल यहां पर देखिए कितने हो गए? यहां पर 64 नंबर ऑफ पीसेस। और यही आपका मैक्सिमम यहां पर नंबर ऑफ पीसेस आपको मिलेंगे जब आपके पास 9 कट्स होंगे। अब आपको दिमाग में क्या आ रहा होगा? हमारे दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर अगर यहां पर 9 कट्स की जगह 10 कट्स आ जाएंगे तो ये तो 3 पार्ट में ब्रेक नहीं करेगा। अगर यहां पर सर 11 आ जाएगा तब भी ये जो है 3 पार्ट में इक्वल ब्रेक नहीं होगा। लेकिन जैसे 12 आ जाएगा तो यहां पर ये इक्वल जो है, मतलब 3 से डिविजिबल नंबर आ जाएगा तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो जब 3 से डिविजिबल नंबर होगा तो हमारे ये तीनों कट्स कैसे रहेंगे? तीनों कट्स इक्वल रहेंगे। लेकिन जब वो नंबर जो कट्स हैं वो 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा तो हमें क्या करना है वो हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आप फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस में क्या हो जाएगा? आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। जो 9 नंबर ऑफ कट्स थे वो आपका हो जाएगा 9 + 1। मतलब आप सिंपली एक ही एक्सिस पर क्या करेंगे? एक ही एक्सिस पर पूरे के पूरे यहां पर कट दे देंगे। एक ही एक्सिस पर पूरे के पूरे कट दे देंगे। लेकिन जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस की कहानी देखनी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, ध्यान से देखिए, मुझे क्या करना है? इक्वल नंबर ऑफ पीसेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तीनों एक्सिस पर, और उसके बाद मुझे जो है जो पीसेस यहां पर मिलेंगे वो क्या हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा मैक्सिमम, जो कि हो जाएगा 4 × 4 × 4, दैट इज माय 64। टेक द स्क्रीनशॉट मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इतने कट्स दिए तो मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने बन सकते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस कितने बन सकते हैं। ओके, चलिए, तो मैं अब आपको आगे बताता हूं कि अगर एक नंबर ऑफ कट्स हमें ऐसा मिल जाए कि मैं बोलता हूं कि मान लीजिए देयर आर 10 नंबर ऑफ कट्स, ठीक है, अगर ये
10 नंबर ऑफ कट्स होते और मुझे अगेन मिनिमम और मैक्सिमम पूछा जाता, तो मिनिमम तो मैं सीधे सीधे आंसर कर सकता हूं कि पूरे के पूरे 10 कट्स को मैं क्या करूंगा, एक एक्सिस को दे दूंगा और मुझे जो नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएंगे वो 10 + 1, मतलब यहां पर 11 नंबर ऑफ पीसेस मुझे मिल जाएंगे। मैक्सिमम पर जाने के लिए ही दिमाग लगाना है, और मैक्सिमम पर जाने के लिए अगर दिमाग लगाना है तो वो दिमाग क्या लगाना था कि जितने यहाँ पर कट्स गिवन हैं उनको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैंने 3 से डिवाइड किया, ध्यान से देखिए कि मुझे यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मैं 3 3 3 तो तीनों को दे सकता हूँ, लेकिन एक कट तब भी बच जाएगा। तो करना क्या है, मैंने 3 3 3 तीनों को दे दिया, 3 3 3 तीनों को दे दिया। अब बचा एक कट मेरे पास। अब इस एक कट को किसी को तो देना पड़ेगा। अभी देखिए गैप बिल्कुल मिनिमम है क्योंकि तीनों नंबर बराबर है, गैप इज 0। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं किसी एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा और ये जो है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सारे कट्स का, 3 3 और 4। वो एक कट आप किसी को भी दे दीजिए, आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। और वो ध्यान से देखिए आंसर क्या मिलेगा, आंसर मुझे मिलेगा 3 + 1 इस 3 का, अगले वाले का 3 + 1 और अगले वाले का 4 + 1। ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज माई 4 × 4 × 5, 5 4s are 20, 20 4s आपका आ जाएगा 80 नंबर ऑफ पीसेस जो हैं वो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस होंगे जो यहां पर बन सकते हैं। अगर मैंने एक्स एक्सिस पर 3 कट कर दिए, ध्यान से देखिए मेरा 1, दिस इज माई 2, दिस इज माई 3, एक्स एक्सिस पर 3 कट कर दिए। मैंने वाई एक्सिस पर 3 कट किए हैं, 1 2 और 3, ये हो गए मेरे। और मैंने z एक्सिस पर 1 2 3 और टोटल 4 कट्स करे हैं, ध्यान से देखिए। और यहाँ जब मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुझे n की वैल्यू कितनी दिख रही है, यहाँ पर n की वैल्यू 4 दिख रही है, यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी दिख रही है, 4। अब ध्यान से देखिए 3 कट्स थे तो 4 पीसेस x एक्सिस पर, y पर 3 कट्स थे, y पर 4 पीसेस। लेकिन जब आप z पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर n की वैल्यू 5 हो गई क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ कट्स कितने हैं, 4 है। यहां पर अगर बराबर 3 3 3 होते तो सभी जगह n की वैल्यू 4 4 4 होती। तो मैं वो जो कहानी बता रहा था ना आपको कि तीनों बराबर ही आएंगे, और बराबर क्यों आएंगे, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ पीसेस ये 80 या इस तरीके के नहीं आएंगे, आपको जो है आपको परफेक्ट क्यूब नंबर दिया होगा, और परफेक्ट क्यूब नंबर जो है वो आपको ऐसे कट्स पे पहुंचाता है जो कि 3 से डिविजिबल होता है। अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो इक्वल कट्स कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे। सो ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट वाला ध्यान से देखिए, 11 कट्स में हम लोग देख लेते हैं। तो 11 कट्स में क्या होगा, 11 कट्स में ध्यान से देखिए, 11 कट्स में मेरे पास अगेन मिनिमम की जब हम बात करेंगे तो सीधा एक ही एक्सिस को, एक ही एक्सिस पर सारे के सारे हम कट कर देंगे। मैंने y पर इस बार कर दिए, 11 + 1 आपका 12 होता है, 0 + 1 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, तीनों को मल्टीप्लाई किया, 1 × 12 × 1, आंसर आपको कितना मिला, 12 नंबर ऑफ पीसेस। मैक्सिमम की जब कहानी आएगी तो मैक्सिमम पर हमें क्या करना है, मैक्सिमम पर ध्यान दीजिए कि सारे के सारे जो कट है हमें इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कुछ ऐसा करना है कि इनके बीच में गैप जो है वो मिनिमम रहे। 11 को किया 3 से डिवाइड, 3 3s are 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अगेन मैंने 3 3 और 3 यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने 3 3 3 और 3 डिस्ट्रीब्यूट किया तो 9 कट्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 2 अभी भी मेरे पास रिमेनिंग है, 2 कट्स और करने हैं। कहां करें, अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि मैं इस 3 को चेंज करके इसको 2 और दे दूं तो यहां पर टोटल अगर मैं 5 कट्स कर देता हूं तो यहां पर तो गैप देखिए 0 का है, यहां पर गैप कितना है, 0 का है। यहां पर गैप जो है वो बढ़ गया, कितना हो गया, 2 का हो गया। क्या मैं अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा कर सकता हूं कि गैप 2 का ना हो, गैप कम का हो जाए? तो गैप कम का कैसे हो सकता है, गैप कम का ऐसे हो सकता है, ध्यान से देखिए कि मैं इस 2 को जो है कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि मैं 1 इसको दे दूं और 1 इसको दे दूं, तो टोटल ये हो गए 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 4। तो देखिए 0 गैप और यहां पर 1 का गैप। तो अब जो इन नंबर्स के बीच में जो गैप है या जो डिफरेंस है वो कैसा हो गया, वो मिनिमम हो गया। इससे कम डिफरेंस या गैप मैं नहीं कर सकता हूं। तो बस यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर ये मेरे नंबर ऑफ कट्स हैं तो नंबर ऑफ पीसेस क्या हो जाएंगे, 3 + 1 4 + 1 एंड 4 + 1। ये आंसर हो गया 4 × 5 × 5, 5 5s are 25 एंड 25 4s आपका कितना हो जाएगा, यहां पर 100 नंबर ऑफ पीसेस बन जाएंगे। ये हो गया मेरा मैक्सिमम
यहां पर मैक्सिमम में ही दिमाग लगाना है। फिर से बता दूं, आपको नंबर ऑफ कट्स को 3 से डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड कर दो, जो बचे हुए कट्स होंगे, या तो देखिए किसी भी नंबर को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर आता है वो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। रिमाइंडर 1 आएगा या तो 2 आएगा, तो 1 आएगा तो आप किसी एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जब 2 आएगा तो 2 को आपको क्या करना है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक एक्सिस को एक एक्स्ट्रा दे दीजिए और दूसरे को एक एक्स्ट्रा दे दीजिए। इकट्ठा 2 कट्स जो किसी एक एक्सिस को नहीं देना है। अगर आप इकट्ठा दे देंगे तो उससे क्या हो रहा है, गैप बढ़ जा रहा है, और गैप बढ़ने पर आपको मैक्सिमम आंसर नहीं मिलेगा, वो आपका आंसर गलत होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बहुत दिमाग लगा के समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि नंबर ऑफ कट से हमें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस अगर फाइंड आउट करने होते हैं तो हमें यहां पर बहुत दिमाग लगाना होता है। और वहीं अगर मैं फिर से बता देता हूं कि अगर टोटल 9 कट्स हैं, ध्यान से देखिए, या आपके पास 10 कट्स हैं, या आपके पास 11 कट्स हैं, या आपके पास 12 कट्स हैं। अगर मैं बात करता हूं मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस की, तो ध्यान से देखिए 9 + 1 10 नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे, 10 + 1 11 नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे, 11 + 1 12 नंबर ऑफ पीसेस, 12 + 1 13 नंबर ऑफ पीसेस बनेंगे। बट वही कहानी जब मैक्सिमम की आती है तो मैक्सिमम में हमने क्या देखा कि हम कैसा डिस्ट्रीब्यूशन करें कि पीसेस जो है वो यहां पर मैक्सिमम मिले। तो जब 9 था, मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 3 और 3 हो गया। कैसा हो गया, 3 3 और 3 हो गया। 10 पर मैंने क्या किया था, मैंने 3 3 3 तो कर देता, लेकिन एक रिमेनिंग बच रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको कैंसिल करके इसको 4 कर दिया। तो 3 3 और 4 10 कट्स होते हैं। जब मेरे पास 11 है तो मैंने क्या किया, इसको 3 और इसको 4 और इसको 4 कर दिया। गैप मिनिमम, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, टोटल नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएंगे। और 12 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, 4 4 और 4। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान से देखिए पीसेस कैसे निकल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 3 + 1 × 3 + 1 × 3 + 1। ये आपको दे देगा 4 × 4 × 4, जो कि हो जाएंगे 64 नंबर ऑफ पीसेस। यहां पर देखिए 3 + 1 आपको क्या मिल जाएगा, 4, 3 + 1 आपको मिल जाएगा 4, एंड 4 + 1 आपको मिल जाएगा 5। ये हो जाएगा आपके 80 नंबर ऑफ पीसेस। अगले में ध्यान से देखिए, यहां पर 11 कट्स हैं, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस बन सकते हैं, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, 4 + 1 = 5, 5 5 = 25, और ये हो गया आपके 100 नंबर ऑफ पीसेस। नेक्स्ट में जब हमने 4 4 4 रखा हुआ है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 5, और ये हो गया आपका 125। ध्यान से देखिए कि जब आपके नंबर ऑफ कट्स बराबर होते हैं, तो यहां पर आपके पास जो पीसेस मिलते हैं वो यहां पर परफेक्ट क्यूब मिलता है। और परफेक्ट क्यूब क्यों मिलता है, क्योंकि आपके एक्स एक्सिस पर n नंबर ऑफ पीसेस जो हैं, वाई एक्सिस पर जो पीसेस हैं, जो जेड एक्सिस पर पीसेस हैं, वो बराबर होंगे, 4 4 4 होंगे। यहां पर n की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि 64 का क्यूब रूट यहां पर 4 होता है। हर एक्सिस पर या हर एज पर आपके पास 4 पीसेस हैं। यहां पर 125 जब टोटल नंबर ऑफ पीसेस होंगे, मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो मुझे हर एज पर जो है यहां 5 नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे, और जब 5 नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे तो मेरे पास n की वैल्यू यहां पर 5 हो जाएगी। दैट मींस हर एज पर जो है 5 नंबर ऑफ पीसेस होंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब जो है हम यहां पर चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है यहां पर नंबर ऑफ कट से हमने नंबर ऑफ पीसेस निकालना सीखा था। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि अगर क्वेश्चन में उल्टा दिया हो, उल्टा कैसे दिया होगा, कि अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पीसेस पहले से दिए हो, ये रिलेशन मैं आपको बता भी चुका हूं। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे ध्यान से देखिए कि नंबर ऑफ पीसेस अगर मुझे यहां पर गिवन है कि नंबर ऑफ पीसेस जो है वो कितने हैं, अगर बोला गया कि नंबर ऑफ पीसेस जो है वो 64 है। अगर नंबर ऑफ पीसेस 64 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो सकता है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि मैंने x, y और z एक्सिस पर जो कट्स किए होंगे, वो कट्स कैसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, वो ध्यान से देखिए कि मैंने अगर यहां पर 63 नंबर ऑफ कट्स किए हों, यहां 0 कट किए हों और यहां पर 0 कट किए हों, तो आपको जो यहां पर आंसर मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे, वो क्या मिल जाएगा, 63 + 1 हो जाएगा 64, 0 + 1 हो जाएगा 1, और 0 + 1 हो जाएगा 1। आपको आंसर मिल जाएगा 64 नंबर ऑफ पीसेस, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि 64 नंबर ऑफ पीसेस है, तो मुझे बताइए कि कितने मिनिमम कट्स और कितने मैक्सिमम कट से मैं इतने पीसेस बना सकता हूं। समझ पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन क्या था,
जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था कि आपको कट्स गिवन होते थे कि मेरे पास 9 कट्स हैं। इन कट्स को यूज करके हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस और कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस बना सकते हैं। अब वाइस वर्सा उल्टा क्या है कि अब मेरे पास नंबर ऑफ पीसेस हैं और इन नंबर ऑफ पीसेस से मुझे क्या पता लगाना है, मिनिमम नंबर ऑफ कट्स और दूसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स। ध्यान से देखिए, जब मैंने सारे के सारे कट एक एक्सिस को दे दिए, एक एक्सिस को मैंने सारे के सारे कट दे दिए, तो मुझे 64 पीसेस ही मिल रहे हैं और यही जो है आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, कट्स हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा कट्स कर दोगे तो पीसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन मुझे कितने चाहिए, मुझे तो 64 ही पीसेस चाहिए। सो दैट मीन्स अगर मैं सारे के सारे कट्स, मतलब इससे एक कम, क्योंकि ये हमें कैसे मिलता था, ये मिलता था x+1 इंटू y+1 इंटू z+1, नंबर ऑफ कट्स ऑन x एक्सेस, नंबर ऑफ कट्स ऑन y एक्सेस, नंबर ऑफ कट्स ऑन z एक्सेस। तो जब नंबर ऑफ कट्स ऑन x एक्सेस जो है वो 63 है, तो मैंने अगर यहाँ 63 पुट किया तो 63 + 1 मुझे 64 मिलता है। तो 64 से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे -1 करना पड़ेगा। तो मेरे पास अगर टोटल नंबर ऑफ पीसेस 64 थे, मैंने एक कम किया और मुझे मिल गया यहाँ पर कितने कट्स मैंने एक एक्सिस को दिए होंगे ताकि मुझे इतने नंबर ऑफ पीसेस मिले, और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स। तो दैट मीन्स कि जितने नंबर ऑफ पीसेस आप उसमें से क्या कर दीजिए, एक माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। कहानी अब टफ कहां पे होगी, यहां पर कहानी मिनिमम नंबर ऑफ कट्स फाइंड आउट करने में हमको थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ये टफ होगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। हमने जैसा कि नंबर ऑफ कट्स से जब नंबर ऑफ पीसेस हम निकाल रहे थे, तो वहां पर आपको जब क्या निकालना था कि मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस, तब इजी था, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस निकालने में दिमाग लगाना पड़ रहा था। लेकिन देखिए यहां पर उल्टा है कि मैक्सिमम तो बहुत आसानी से मिल गया, बस एक कम करो आपका आंसर है। लेकिन जब मिनिमम निकालना है कि भाई कम से कम कट करके ज्यादा से ज्यादा पीसेस बनाना है, यही तो दिमाग लगाना है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी हम तीनों एक्सिस पर कट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होके, और आपस में क्या मल्टीप्लाई होते थे कि आपस में +1 करने के बाद हम मल्टीप्लाई करते थे और फिर हमको मिलते थे नंबर ऑफ पीसेस, जो कि होता था अगर x नंबर ऑफ कट्स है तो x+1, y नंबर ऑफ कट्स है y एक्सिस पर तो y+1, और z एक्सिस पर अगर z नंबर ऑफ कट्स है तो z+1। ये आपके होगा टोटल नंबर ऑफ पीसेस, और यहां पर जो है आपने मल्टीप्लाई किया है, आंसर आपको मिल गया है 64। यहां पर ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पास टोटल पीसेस 64 है तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कट्स कैसे मिलेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ कट्स क्या होंगे कि यहां पर जो भी नंबर आए, यहां पर जो भी नंबर आए, यहां पर जो भी नंबर आए, इन तीनों नंबर ऑफ कट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। कि भाई अगर मैंने 3 कट ऐसे मारे, 2 कट ऐसे मारे और 1 कट आपने z एक्सिस पर मार दिया, तो तीनों के मिला के कितने हो जाएंगे भाई, एक जगह 3 था, एक जगह 2 था, एक जगह 1 था, तो तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने हैं। तो दिमाग कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करेंगे, वो ध्यान से देखिए। ये जो 64 आपका आ रहा है आंसर, ये कैसे मिला होगा मुझे, ये मुझे मिला था कि x+1 को y+1 को और z+1 को मैंने मल्टीप्लाई किया होगा, तब मुझे जाके 64 मिला है। भाई मेरे पास यहां पर 3 ब्रैकेट्स हैं, तीनों ब्रैकेट को मैंने मल्टीप्लाई किया होगा, तब जाके मुझे 64 मिला था। तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर क्या नंबर ले लें, यहां पर क्या नंबर ले लें और यहां पर क्या नंबर ले लें कि तीनों का मल्टीप्लिकेशन 64 आ जाए। अगर मुझे यह पता लग गया कि यहां कौन सा नंबर आना है, तो मुझे पता लग जाएगा कि वो x+1 की वैल्यू है, और अगर वो x+1 की वैल्यू है तो मैं यहां से x की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन होगी। तो मैं क्या करता हूं कि मैं 64 को ये देखता हूं, ब्रेक करके देखता हूं कि इसको हम कैसे 3 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं 64 को क्या करूंगा, 64 को फैक्टराइज करूंगा। 2 से किया 32 हो गया, 2 से किया 16 हो गया, 2 से किया यहाँ पर 8 हो गया, 2 से किया 4 हो गया, फिर 2 से किया फिर 2 हो गया, और ये हो गया 1। आपने देखा 1 2 3 4 5 6, यहां तो आपके पास 6 नंबर्स आ गए, 2 2 2 2 2। लेकिन हमें कैसे नंबर चाहिए, कितने नंबर चाहिए, 3 ही नंबर चाहिए। सो 3 नंबर क्या क्या हो सकते हैं, मैं बोल सकता हूं कि भाई ये हो सकता है 64 × 1 × 1, ये भी हो सकता है। मैं बोल सकता हूं ये 32 ×
2 इंटू 1 भी हो सकता है भाई, ये भी तो 3 नंबर है जिनका प्रोडक्ट जो है वो 64 ही आ रहा है। मतलब मैंने इसमें से सबसे पहले क्या करा कि सारे नंबर को एक साथ ले लिया 64, बाकी को 1 1 ले लिया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सिंपली बस इसको पिक किया जिनका प्रोडक्ट होता है 32 और एक को दे दिया मैंने 2। इस तरीके से मैं इन फैक्टर्स को क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं इन 3 जगह पर। नेक्स्ट क्या हो सकता है 16 इंटू 2 इंटू 2। जब इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए कि अगर मुझे यहां पर नंबर ऑफ पीसेस पता लगाने हो, अगर x प्लस 1 की वैल्यू 64 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, x प्लस 1 अगर 64 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 63। और ये वाला आंसर देखिए आपको यहां पर मिला था। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, मुझे यहां पर अगर देखना है कि आपको यहां पर कितने कट्स करने पड़ेंगे, सो 32 जो है इसमें से 1 माइनस किया तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू 31। यहां पर 2 माइनस 1 किया तो ये मिल गया 1 और 1 माइनस 1 किया तो 0। आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने हुए, 32 कट्स करने पड़े। 63 से तो कम हो गया लेकिन अभी और कम करना है। अगर मान लीजिए मैं ये वाला केस ले लूं तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं 15 हो गया। 2 माइनस 1 ये 1 हो गया, 2 माइनस 1 ये 1 हो गया। 15 प्लस 1 16 प्लस 1 17, अभी भी यहाँ पर 17 कट्स करने पड़ रहे हैं। तो अभी भी क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद इससे और मिनिमम जाएगा। तो मिनिमम जाने के लिए हमें क्या करना है, क्या दिमाग लगाना है कि यहाँ पर आप जो भी 3 नंबर लोगे उन तीनों नंबर के बीच का जो गैप है वो कैसा होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए, जो कि हमने पिछले वाले केस में देखा था जब नंबर ऑफ कट से हम नंबर ऑफ पीसेस फाइंड आउट कर रहे थे। सो गैप जो है वो कैसा होना चाहिए, गैप आपका मिनिमम होना चाहिए, या तो वो इक्वल हो जाए या गैप आपका मिनिमम हो जाए। दैट मीन्स गैप 0 हो जाए तो इक्वल है तीनों नंबर। सो क्या मैं यहां पर ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, मैंने देखा कि 2 यहां पर 6 टाइम्स लिखे हुए हैं, तो अगर मैं ये 2 को यहां पर पिक कर लूं ये हो गया 4, ये 2 2s को मैंने अगर पिक कर लिया ये हो गया 4, और इनको भी मैंने पिक कर लिया ये हो गया 4। दैट मीन्स मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, मैं यहां पर लिख सकता हूं ये हो गया मेरा 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4। तीनों में गैप जो है वो मिनिमम है, तीनों में गैप क्या है, मिनिमम है। और जब तीनों में गैप मिनिमम है, अगर ये x प्लस 1 4 के बराबर है, जब x प्लस 1 4 के बराबर है तो ध्यान से देखिए आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, आपको यहां पर मिल जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू हो गई 3 कट्स। यहां पर y प्लस 1 अगर 4 के बराबर है तो y की वैल्यू हो गई 3 कट्स यहां पर, और 4 z प्लस 1 के बराबर है तो z की वैल्यू यहां पर हो गई 3। आप देख सकते हैं दीज आर माई नंबर ऑफ कट, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना होता है, ये हो जाता है 9। सो आप देख सकते हैं ये जो 9 है ना, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है कट्स की। इस मिनिमम वैल्यू पर आप 64 पीसेस जो है वो यहां पर बना सकते हैं। और याद करिए हमने जो क्वेश्चन किया था कि 9 कट से हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस बना सकते हैं, तो हमने वह 9 कट से 64 नंबर ऑफ पीसेस बनाए थे। अब यहां उल्टे आ गए कि भैया 64 कट से 64 पीसेस से मैं 64 पीसेस कितने कट से बना सकता हूं, तो भैया 2 केसेस देखे, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। मैक्सिमम बहुत आसानी से निकाल लिया कि मैंने सारे के सारे कट्स एक ही जगह दे दिए, मतलब 64 माइनस 1 63 एक ही एक्सिस पर कट हो गए। और जब मुझे यह पता लगाना था कि मिनिमम नंबर ऑफ कट्स कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया, 64 को फैक्टराइज किया। हमने फैक्टराइज करने के बाद उसके फैक्टर यहां पर फाइंड आउट कर लिए। इन फैक्टर को मैंने कंबाइन करके 3 नंबर के फॉर्म में बनाया। ठीक है, मैंने इनको 3 नंबर के फॉर्म में बनाया, और जब मैंने 3 नंबर के फॉर्म में बनाया तो तीनों नंबर को मैंने यहां पर लिख दिया प्रोडक्ट के फॉर्म में, क्योंकि 64 को मैंने ब्रेक किया है प्रोडक्ट के फॉर्म में ही, और मुझे 3 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको ब्रेक करना है। तीनों नंबर ऐसे होने चाहिए जिनके बीच का गैप जो है वो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए या इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल है तो बेस्ट है, और अगर इक्वल नहीं आ सकते हैं तो आप क्या करेंगे, गैप मिनिमम वाला देखेंगे। और जब मैंने देखा कि दीज आर द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 y प्लस 1 एंड z प्लस 1, तो यहां से मैंने x y और z की वैल्यू निकाल ली, -1 -1 और -1 करके, और यहां से मुझे पता लग गए टोटल नंबर ऑफ कट्स जो कि आ गए 3 प्लस 3 प्लस 3, दैट इज 9 कट्स जो है वो मिनिमम हमारा यहां पर आंसर होगा। तो मैं फिर से आपको बता देता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। अगर मुझे पीसेस गिवन है, ध्यान से देखिए, अगर मुझे पीसेस गिवन है 125 और मुझे अगर पता लगाना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स, तो इससे एक कम करेंगे, आपका सीधा आंसर हो गया 124 कट्स जो हैं उसमें हमारा काम हो जाएगा और हमें इतने पीसेस मिल जाएंगे। मिनिमम के लिए क्या करेंगे, मिनिमम के लिए 125 को हम फैक्टराइज करेंगे, या मैं सिंपली क्या कर दूं कि इसको 3 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख दूं, जो कि मुझे दिखता है कि ये 5 का क्या है, क्यूब है, तो मैंने लिख दिया 5 5 5, क्योंकि यहां पर गैप तीनों के बीच में कितना है, गैप आपका मिनिमम है। ये वैल्यू जो होती है ये x प्लस 1 के,
ये y प्लस 1 के और ये z प्लस 1 के बराबर होती है। तो जब नंबर ऑफ कट्स के बारे में हम बात करते हैं तो इससे एक एक कम आ जाएगा। तो x, y, z जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 4 कट्स और 4 कट्स, तीनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा कि 12 कट्स करके, जिसमें मैं x एक्सिस पर 4 कट्स, y एक्सिस पर 4 कट्स और z एक्सिस पर अगर 4 कट्स करूंगा तो मुझे यहां पर पीसेस जो है 125 मिल जाएंगे। सो दोनों चीजें हमने देख ली है, नंबर ऑफ कट से नंबर ऑफ पीसेस निकालना, मिनिमम एंड मैक्सिमम, और नंबर ऑफ पीसेस से हमें मिनिमम और मैक्सिमम क्या निकालना, नंबर ऑफ कट्स। सो ध्यान से सुनिए, ये बहुत मतलब अच्छा पार्ट है इस चैप्टर का। और यहां पर क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम की कहानी आती है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं जब इसके डीपीक्यू कराऊंगा, जब मैं इसके एमसीक्यूज कराऊंगा आप लोगों को, सो एमसीक्यूज में जो है हम वहां पर इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो वहां जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपका ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो उसको मिस मत करिएगा। हमारा जो चैप्टर होगा, ये जो वीडियो डलेगा उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को, और उस लिंक से जो है आप उन क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा और उन क्वेश्चंस को जो है हम वीडियो के फॉर्मेट में जो है वहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी पार्ट से पूछे जाते हैं। सो ध्यान से देखिए कि आपके पास एक बड़ा सा क्यूब है, आपके पास एक क्या है, एक बड़ा सा क्यूब है, और मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको रूबिक क्यूब की तरह जो है कन्वर्ट करना है। रूबिक क्यूब आप लोगों ने देखा होगा कि आप उसको घुमाते हैं, उसकी सारी सरफेस पर अलग अलग कलर होते हैं और उसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हम लेकिन क्या करेंगे, वो दिखने में तो वैसा ही होगा, बट हम यहाँ पर रूबिक क्यूब जो बना रहे हैं वो दिखने में वैसा है लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं बना रहे हैं। कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखिए। आपके पास एक बड़ा क्यूब है, इस बड़े क्यूब को मैंने क्या किया, इसको कलर में डिप किया। कलर में डिप करने के बाद मैंने बाहर रख लिया। इसकी आउटर पूरी सरफेस पे क्या हो गया, कलर हो गया। इसकी पूरी आउटर सरफेस पे क्या हो गया है, कलर हो गया। फॉर एन एग्जांपल ये पूरा चारों तरफ से रेड कलर का हो गया, मैंने सिंगल कलर किया है, ठीक है, सिंगल कलर किया। उसके बाद मैंने क्या किया, आप ध्यान से देखिए, यहां पर n की वैल्यू कितनी हो रही है, कितने पीसेस हैं इस एज पर, इस एज पर आप देखेंगे 4 पीसेस हैं। यहां पर भी कितने हैं, 1 2 3 4, यहां पर भी n की वैल्यू कितनी है, 4 है। और अगर आप यहां पर डेप्थ में देखेंगे तो यहां पर भी n की वैल्यू कितनी है, 4 पीसेस है। 4 पीसेस अगर आपको x, y और z एक्सिस पर दिख रहे हैं, इसका मतलब मैंने x, y और z एक्सिस पर जो कट्स किए हैं वो 3 3 3 कट्स किए हैं। आप देख भी सकते हैं, मैंने 1 2 3 3 कट्स किए, 4 पीसेस बन गए। मैंने 1 2 3 3 कट्स किए, 4 पीसेस बन गए। मैंने 1 2 3 3 कट्स किए और आपके यहाँ पर 4 पीसेस बन गए। सो दैट मीन्स मैंने यहाँ पर जो नंबर ऑफ कट्स किए हैं, जो x, y, z आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ कट्स, तो मैंने 3 3 और 3 कट्स किए और मुझे यहाँ पर n की वैल्यू 4 दिख रही है। इसका मतलब जो है 3 + 1 4 इंटू 4 जो कि आपको क्या दे देगा, टोटल 64 नंबर ऑफ पीसेस बन गए। कितने बन गए, 64 टोटल नंबर ऑफ पीसेस बन गए। यहां पर भी वही चीज लिखी हुई है, ध्यान से देखिए कि अगर ये इसका डायमेंशन 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब ये 1 मीटर भी हो सकता है, ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। और जब मैंने इसको कट किया और n की वैल्यू 4 आई, इसका मतलब मैंने वहां पर छोटे छोटे 4 पीसेस बना दिए और चारों इक्वल हैं। चारों अगर इक्वल हैं तो ध्यान से देखिए, 1 यूनिट को मैंने अगर 4 पार्ट में ब्रेक किया तो सबकी जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी, 1/4। उनकी लेंथ भी 1/4, ब्रेड्थ भी 1/4 और हाइट भी 1/4। मतलब जो आपका यहाँ पर छोटा वाला पीस बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा और उसकी जो आपकी लेंथ, आपकी ब्रेड्थ और आपकी जो हाइट होगी, उन तीनों की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/4 यूनिट हो जाएगी। ध्यान से देखिए, हमारा ये जो क्यूब है इसमें आपको एजेस क्लियरली दिख रही होंगी, ये एजेस थे, ये हमारी कॉर्नर थी, कॉर्नर यहाँ पे देखिए मार्क करके बताया है। और जो सरफेस है वो क्या होती है, फेस होती है। और हमको पता है कि टोटल 6 फेसेस होते हैं आपके, 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 हमारी यहाँ पर एजेस होती हैं। और ध्यान से सुनिए, मैंने यहां पर कट करके, जब मैंने इस बड़े क्यूब को पहले कलर में डिप किया, कलर किया और उसके बाद मैंने उसको कट किया, और कट कुछ कैसा किया, मैंने हर यहां पर ध्यान से देखिएगा, हर डायमेंशन पर जो है इक्वल नंबर ऑफ पीसेस बनाए हैं। और जब इक्वल नंबर ऑफ पीसेस बनाए हैं इसका मतलब मैंने इक्वल नंबर ऑफ कट्स भी किए हैं। और मैंने क्या देखा कि n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 मतलब नंबर ऑफ पीसेस ऑन दैट एज, नंबर ऑफ पीसेस और नंबर ऑफ पीसेस ऑन दैट एज। तो यहां n की वैल्यू 4 है, मतलब इस एज पर 4 पीसेस है, इस एज पर भी 4 पीसेस है और इस एज पर भी 4 पीसेस है। तो यहां पर मैंने क्या देखा कि n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब मैंने 3 कट्स किए थे, तो x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू भी 3 हो गई और z की वैल्यू भी 3 हो गई। सो हमने पीसेस से कट्स का रिलेशन देख लिया। लेकिन
हमारा मेन टास्क क्या है यहां पर? हमारा मेन टास्क ये है कि जब मैंने यहां पर इसको कट कर दिया और कट करने के बाद अगर मैं इस छोटे वाले पीस को बाहर निकालता हूं, इस छोटे वाले पीस को जैसे ही मैं बाहर निकालूंगा तो आप देखिए इसकी सिर्फ ये 3 सरफेस जो है, ऊपर वाली टॉप, फ्रंट वाली और राइट वाली जो सरफेस है, जो आपको येलो, रेड और ग्रीन दिख रही है, यहां पर दिख रही है, लेकिन मैंने तो पूरा सेम ही कलर कर दिया था। ये एक्सपोज्ड है आउटर एटमॉस्फेयर से, मतलब जब मैंने कलर किया तो कलर जो चढ़ा होगा वो इस आउटर फेस पर ही चढ़ पाए होंगे। तीनों जो फेस दिख रहे हैं जो एक्सपोज्ड है, अंदर के जो 3 फेस हैं उस पर कलर नहीं हुआ होगा। सो ये जितने भी छोटे वाले यहां पर पीसेस हैं या छोटे क्यूब्स हैं, यहां पर ऐसा जो भी क्यूब आप उठाएंगे वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस जिस पर कलर पेंटेड होगा वो यहां पर 3 ही होगा। और ये कहां पर मिलेगा? मुझे कॉर्नर पे मिलेगा। मुझे कहां मिलेगा? ये कॉर्नर पे। क्योंकि इसके अलावा आप अगर कोई सा भी पिक कर लीजिए, मान लीजिए मैंने ये इसको पिक किया तो इसका एक ही सरफेस है जो एक्सपोज्ड है, और अगर मैं ये वाला पीस पिक कर लेता हूं तो ध्यान से देखिए इसकी 2 सरफेस जो है वो एक्सपोज्ड है, और कॉर्नर वाले पे तो देखिए 1, 2 और 3 सरफेस जो है वो एक्सपोज्ड है। सो मैक्सिमम 3 सरफेस जो है वो पेंट हो सकती हैं छोटे वाले पीसेस की। फिर हमने देखा 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और साथ ही साथ अंदर कुछ पीसेस रखे होंगे। अंदर किसके? इस क्यूब के अंदर छोटे पीसेस होंगे जिनकी सरफेस बाहर उनका एक्सपोजर ही नहीं है, और जब उनका बाहर एक्सपोजर नहीं है तो इसका मतलब उन पर कलर नहीं चढ़ा होगा, क्योंकि कलर चढ़ाने के बाद मैंने इसको कट किया था छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में। तो क्वेश्चन यही आएगा, मुझे यह पता लगाना है कि भाई यहां पर जो भी छोटे पीसेस होंगे उनमें ऐसे कितने पीसेस हैं जिनके 3 फेस पेंटेड है, यहां पर ऐसे कितने पीसेस हैं जिनमें 2 फेस पेंटेड है, और यहां पर कितने ऐसे फेसेस हैं, मतलब कितने ऐसे पीसेस हैं जिनके जो है 1 फेस पेंटेड है और नो फेस पेंटेड है, मतलब एक भी फेस पे कलर ना हो। ये सारी चीजें हमें यहां पर समझनी है। सो एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, वी कट अ क्यूब टू फॉर्म अ 4 रो एंड 4 कॉलम्स। 4 रो एंड 4 कॉलम्स मतलब ध्यान से देखिए, यहां पर n की वैल्यू 4 है, मतलब यहां पर कितने यहां पर आपके पास रखे हुए हैं? 4 यहां पर आपके पास पीसेस रखे हुए हैं या 4 स्मॉल क्यूब्स रखे हुए हैं। और अगर मैं कॉलम की बात करता हूं तो यहां पर भी आप ध्यान से देखिए आपके पास 4 जो है यहां पर पीसेस रखे हुए हैं। सो फ्रंट मैंने लेयर पर, फ्रंट वाली लेयर मैंने देखी और उस पर मैंने क्या देखा कि 4 आपकी यहां पर रो है और 4 आपकी यहां पर कॉलम है। तो टोटल नंबर ऑफ यहां पर पीसेस जो इस पहली लेयर पर रखे होंगे वो क्या होंगे? 4 क्रॉस 4, जो कि होता है 16। और ऐसी लेयर कितनी है? ऐसी लेयर 1, 2, 3 और 4, ऐसी 4 लेयर पीछे की तरफ है। सो टोटल मिला के पीसेस हो जाएंगे 4 क्रॉस 4 और क्रॉस 4। इसीलिए आप देखते हैं कि जब हम टोटल नंबर ऑफ पीसेस निकालते हैं तो 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 होता है, जो कि हो जाता है 64। और आपको ये जो 3 कट्स है ना, वो यही बताता है कि 3 कट करने से मैंने n की वैल्यू यहाँ 4 बना दी, ये 3 कट करने से मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 4 बना दी, और ये 3 कट करने से मैंने n की वैल्यू यहाँ पर 4 बना दी, मतलब 4 लेयर यहाँ पर बना दी। और जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आंसर जो है वो 64 मिलता है। ध्यान से देखिए, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 आपको कितना मिल गया? यहाँ पर 64 मिल गया। चलिए, तो अब हमारा इंपॉर्टेंट टास्क चालू हो जाता है। मुझे यह पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ पीसेस ऐसे हैं जिनकी 3 सरफेस या 3 फेस पर जो है कलर पेंटेड है। 3 सरफेस या 3 फेस पर जो है क्या है? कलर पेंटेड है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, मेरे पास एक बड़ा क्यूब था, मैंने उस बड़े क्यूब को कलर में डिप किया, उसको रेड कलर का किया, मैंने उसको बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद मैंने उस पर कट्स लगाए। यहां पर अगर आप देखोगे कि मैंने जो कट्स लगाए हैं उससे मुझे n की वैल्यू क्या दिख रही है, यहां पर रो और कॉलम कितने बन रहे हैं? तो ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, मेरे पास यहां पर टोटल 5 जो है पीसेस रखे हुए हैं। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? n की वैल्यू 5 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर भी n की वैल्यू 5 हो गई। सो इस पहली लेयर पर जो टोटल नंबर ऑफ पीसेस है वो कितना हो जाएगा? 5 क्रॉस 5, दैट इज 25। और ऐसे पीछे 1, 2, 3, 4, 5, पीछे भी कितनी? 5 लेयर हैं, तो n की वैल्यू यहां पर भी 5 हो गई। सो जो टोटल नंबर ऑफ पीसेस यहां पर बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ पीसेस वो क्या हो जाएगा? 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। और आई वुड से कि n क्रॉस n मतलब n क्यूब जो है वो आपको टोटल नंबर ऑफ पीसेस बताएगा। सो फॉर्मूला मुझे मिल गया टोटल नंबर ऑफ पीसेस का, जो कि हो गया आपका n क्यूब। और n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ पीसेस ऑन वन एज, और वो एज कौन सी है? x एज, x एक्सिस वाली,
y एक्सिस वाली और z एक्सिस वाली। तो मैंने देखा कि x एक्सिस पर आपके यहां पर 5 पीसेस हैं, y एक्सिस पर भी 5 पीसेस हैं और z एक्सिस पर भी 5 पीसेस रखे हुए हैं। और जब मैंने n क्यूब निकाला तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस मुझे यहां पर पता लग गए। अब हमने क्या किया, देखा कि भाई यहां पर अलग अलग टाइप के पीसेस हैं, छोटे सारे सेम हैं, लेकिन कलर के हिसाब से अगर मैं बात करूं, कलर के हिसाब से मतलब उनकी जो सरफेस एक्सपोज्ड है, किसी की 3 फेस पेंटेड है, किसी के 2 फेस पेंटेड है और किसी के 1 फेस पेंटेड है। सो ध्यान से देखिए, ये जो कॉर्नर पे रखे हुए जो पीसेस हैं, कॉर्नर पे रखे हुए क्या है, कॉर्नर पे रखे हुए पीसेस जो हैं वो कैसे हैं, वो आपके यहां पर ध्यान से देखिए, इनकी 3 सरफेसेस जो है वो एक्सपोज है, मतलब तीनों फेस पर जो है क्या है, पेंट लगा हुआ है। और इसका मतलब कि ये पीसेस जिन पर 3 फेस इनके पेंटेड है वो कहां पर लाई करते हैं, वो सिर्फ कॉर्नर पर ही लाई करते हैं। वो सिर्फ कहां लाई करते हैं, वो कॉर्नर पर लाई करते हैं। इसका मुझे एक फेस दिख रहा है, लेकिन एक नीचे और एक इस तरफ जो है, तीनों पर कलर लगा होगा। यहां पर मुझे 2 फेसेस जरूर दिख रहे हैं, लेकिन इसका एक नीचे वाला फेस पर भी कलर लगा हुआ है। मतलब सारे कॉर्नर वाले जो पीसेस हैं उन पर क्या है, उनके 3 फेस पर पेंट लगा हुआ है। दैट मीन्स जब हम 3 फेस पेंटेड पीसेस की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो कॉर्नर वाले पीसेस हैं वही मेरा आंसर होगा। और कॉर्नर वाला जब मेरा आंसर होगा तो आपको पता है टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। दैट मीन्स इसका आंसर आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। मतलब हमेशा 3 फेस पेंटेड पीसेस जो हैं वो कितने होंगे, वो 8 ही होंगे, क्योंकि आपके कॉर्नर यहां पर 8 होते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम चलेंगे 2 फेस पेंटेड पर। ओके चलिए, तो अब हम देखते हैं यहां पर जो है हमारा 3 फेस पेंटेड हो गया है। अब हमको देखना है 2 फेस पेंटेड पीसेस। सो 2 फेस पेंटेड पीसेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ध्यान से देखिए, इस हमारे बड़े वाले क्यूब में जो ये छोटे छोटे क्यूब्स रखे हुए हैं, हम ऐसे क्यूब्स ढूंढना चाहते हैं छोटे वाले जिनके 2 सरफेस पर पेंट हो। और 2 सरफेस पर पेंट वाले आप ध्यान से देखिए, मुझे दिख रहे हैं कि जो एज पर, ये एज है आपकी, इस एज पर ये जो रखे हुए आपके पीसेस हैं, इनके 2 फेस पर क्या है, पेंट लगा हुआ है। सो 2 फेस पेंटेड हमें पीसेस पता लगाने हैं। तो मुझे यहां पर क्या दिखता है कि जो एज है, उस एज पर जो है मुझे कहीं ना कहीं यहां पर 2 फेस पेंटेड पीसेस दिख रहे हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, मुझे काउंट करने हैं कि ऐसे पीसेस कितने होंगे। तो मुझे यह पता लगाना पड़ेगा कि एक एज पर कितने पीसेस हैं जिनके 2 फेस पेंटेड है। और मुझे पता है कि टोटल जो है कितनी एजेस होती हैं, टोटल 12 एजेस होती हैं। सो ये जो टोटल 12 एजेस होती हैं, हम इसका यूज करके और एक एज पर कितने हमारे पास पीसेस हैं जिनके 2 फेस पेंटेड है, मैं उनको मल्टीप्लाई करके क्या करूंगा, आंसर फाइंड आउट कर लूंगा। सो ध्यान से देखिए कि मुझे क्या दिखता है कि हर एज पर यहां पर कॉर्नर वाले, क्योंकि 3 फेस पेंटेड है तो कॉर्नर वाले छोड़ के मतलब एक एज पर इसका लेफ्ट वाला जो पीस है वो आपको छोड़ देना है और उसका जो राइट वाला पीस है वो छोड़ देना है। अगर मैं इस एज की बात करता हूं, ध्यान से देखिए, इस एज पर भी मुझे किनारे वाला पीस छोड़ देना है और इस तरफ वाला पीस भी छोड़ देना है। दैट मीन्स मेरे पास कॉर्नर वाले पीसेस अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि एज पर जो है, एज पर कॉर्नर वाले पीसेस भी आ रहे हैं और कॉर्नर वाले को मैं पहले ही काउंट कर चुका हूं 3 फेस पेंटेड पे, तो मैं उन दोनों को क्या करूंगा, रिमूव करूंगा। सो ध्यान से देखिए कि ये जो मेरी एज है, ये कौन सी एज है, ये वाली मेरी जो है एक्स एक्सिस वाली एज है। ये कौन सी एज है, मेरी एक्स एक्सिस वाली एज है, जिस पर टोटल कितने पीसेस हैं, टोटल यहां पर 5 पीसेस हैं। मतलब n की वैल्यू क्या है, यहां पर x एक्सिस पर 5 है, y पर भी n की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 पीसेस है। z एक्सिस पर भी कितने पीसेस हैं, z एक्सिस पर भी 5 पीसेस है। ध्यान से देखिए कि इस एज पर टोटल 5 पीसेस हैं, मतलब n नंबर ऑफ पीसेस हैं और इस n नंबर ऑफ पीसेस पे मुझे हमेशा लेफ्ट वाला और राइट वाला, या मैं बोलूंगा कि कॉर्नर वाले पीसेस मुझे सब्ट्रैक्ट करने हैं। और कॉर्नर वाले पीसेस अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करने हैं तो ध्यान से देखिए कि अब मेरे पास कितने पीसेस बचेंगे, मेरे पास n-2 नंबर ऑफ पीसेस बचेंगे अगर मैं कॉर्नर वाले यहां से रिमूव कर दूंगा। सो दैट मीन्स एक एज पर 2 फेस पेंटेड पीसेस कितने होंगे, n-2 पीसेस होंगे, n-2 पीसेस होंगे। सो टोटल देयर आर 12 एजेस, टोटल देयर आर 12 एजेस। दैट मीन्स यहां पर मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 12 इंटू n-2।
सो टू फेस पेंटेड की अगर मैं बात करता हूं तो देयर आर 12 इंटू n-2 नंबर ऑफ पीसेस। दो फेस पर पेंट वाले जो हमारे पीसेस हैं वो कितने हैं? 12 इंटू n-2। ध्यान से देखिए यहां पर n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू मेरे पास यहां पर 5 है। मैं पुट कर दूंगा, जैसे ही मैं n की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो ध्यान से देखिए क्या आंसर आ जाएगा? 12 इंटू 5-2, ये हो गया 12 इंटू 5-2 कितना हो जाएगा? 3। 12 3 जा, यहां पर 36 पीसेस ऐसे होंगे जिनके दो फेस पर क्या होगा? पेंट लगा होगा या कलर लगा होगा। और ये कहां पर लाई करते हैं? ये लाई करते हैं आपके एज पर। और हमने देखा कि एक एज पर दो कॉर्नर को छोड़ के जो बचे हुए हैं वो टू फेस पेंटेड पीसेस हैं। इसका मतलब मैंने n में से एक इधर से हटा दिया, एक इधर से हटा दिया, तो n-2 पीसेस बचे, n-2 पीसेस बचे। और ऐसे n-2 पीसेस जो हैं ऐसी 12 जगह लाई करते हैं, मतलब क्योंकि टोटल 12 एजेस है हमारे पास। और जब टोटल 12 एजेस है हमारे पास, इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12 इंटू n-2। n की वैल्यू इस डायग्राम के हिसाब से मैंने 5 पुट की, क्योंकि n की वैल्यू यहां 5 गिवन है। जैसे पुट करता हूं तो देयर आर 36 नंबर ऑफ पीसेस जिनके दो फेस पर क्या लगा हुआ है? कलर लगा हुआ है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद क्या देखेंगे? वन फेस पेंटेड पीसेस। सो आपका स्क्रीनशॉट जो है वो यहां पर आपने ले लिया होगा। अब हम चलते हैं वन फेस पेंटेड पीसेस पर। सो वन फेस पेंटेड पीसेस अगर आप ध्यान से देखें, सो वन फेस पेंटेड आपको कहां पर दिख रहे हैं? हमने कॉर्नर यूज कर लिए हैं, हमने एज वाले पीसेस देख लिए हैं। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये जो आपके सामने जो सरफेस है या जो सामने फेस है, उस फेस पर मतलब आउटर लेयर पर इस एरिया में जो पीसेस यहां पर रखे हुए हैं, जो पीसेस यहां पर रखे हुए हैं, इनकी एक एक सरफेस जो है, इनके एक एक फेस जो है वो क्या है? पेंटेड है। मतलब वन फेस पेंटेड जो है वो हमें कहां पर मिलने वाले हैं? वो हमें मिलने वाले हैं फेस पर। और आपको पता है फेस कितने हैं हमारे पास? यहां पर 6 फेसेस अवेलेबल हैं। और अगर 6 फेस अवेलेबल हैं हमारे पास, तो हम ये पता लगाएंगे कि एक फेस पर कितने पीसेस हैं जो कि वन फेस पेंटेड है। फिर हम उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें जो है आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, मैं यहां पर क्या देखता हूं कि इस पूरी फ्रंट वाले फेस पर, इस पूरे फ्रंट वाले फेस पर इस फर्स्ट वाली लेयर जो आपके सामने दिख रही है, इस पे टोटल कितने पीसेस हैं? टोटल कितने पीसेस हम कैसे निकालेंगे? अगर ये आपके n है, n नंबर ऑफ पीसेस यहां रखे हुए हैं और यहां पर भी n नंबर ऑफ पीसेस रखे हुए हैं। सो n नंबर ऑफ पीसेस ऐसे में रखे हुए हैं और ऐसे आपकी जो है n लेयर्स, n वाली जो है आपकी n पीसेस जो है इस तरीके से अरेंज्ड है। आपकी n रोज है, n आपके पास कॉलम्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कैसे निकालूंगा मैं? यहां पर इस फ्रंट सरफेस पर आपका हो जाएगा n क्रॉस n, मतलब 5 क्रॉस 5, दैट इज 25 नंबर ऑफ पीसेस जो हैं वो आपको फ्रंट लेयर पर दिखेंगे। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे में, और 5 टाइम्स जो है वो ऐसे अरेंज्ड है। सो टोटल कितना हो गया? 5 क्रॉस 5। अब मुझे जो वन फेस पेंटेड चाहिए वो ध्यान से देखिए, वो कौन सा स्क्वायर है? वो ये वाला स्क्वायर है। तो अगर मुझे इस स्क्वायर का डायमेंशन पता लग जाए कि इसमें कितने पीसेस रखे हुए हैं, मुझे इसका डायमेंशन पता लग जाए कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम्स हैं, तो मैं पता लगा लूंगा कि यहां कितने पीसेस रखे हुए हैं। सो ध्यान से देखिए, अगर ये मेरा पूरा n है और मुझे अगर ये डायमेंशन पता लगाना है तो मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखिए, मैं यहां पर जो है, यहां पर मैंने लेफ्ट से और मतलब राइट से और लेफ्ट से जो है एक एक पीस, एक एक लेयर जो है वो यहां पर हटा दिए। जब मैंने एक एक लेयर हटाई तो n में से इधर से एक हटा, इधर से एक हटा, तो यहां पर डायमेंशन क्या बचा आपके पास? n-2 का डायमेंशन बचा। मतलब ये जो है क्या है? n-2 का आपका डायमेंशन हो गया। सेम अगर मुझे ये वाले इसका डायमेंशन पता करना है तो मैं क्या करूंगा? n में से मैंने टॉप वाला और बॉटम वाला अगर मैंने हटा दिया तो मुझे यहाँ पर डायमेंशन पता लग जाएगा। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर n-2 यहाँ पर डायमेंशन मेरा हो जाएगा। सो ध्यान से देखिए, अगर यहां पर n-2 पीसेस रखे हुए हैं, यहां पर n-2 पीसेस रखे हुए हैं, सो टोटल नंबर ऑफ पीसेस इस स्क्वायर में कितने होंगे? दैट इज, जैसे यहां n इंटू n था वैसे यहां पर n-2 इंटू n-2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स मुझे पता लगा एक फेस पर वन फेस पेंटेड पीसेस कितने होंगे? वो आपका हो जाएगा n-2 इंटू n-2, और ये हमें क्या दे देगा? n-2 का होल स्क्वायर। और आपको कैसे याद रखना है? जब हमने 3 फेस पेंटेड देखा तो हमने क्या देखा कि वो कॉर्नर वाले हैं, बहुत इजी था। 2 फेस
टू फेस जब हमने देखा तो वो कहां पे थे, एज पर। एज मतलब हम एक लीनियर लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, और लाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा वहां पर जो फॉर्मूला आया वो n-2 आया, और n-2 मतलब पावर वहां पर क्या रही, 1 रही। सो लीनियर मतलब पावर 1। अब यहां पर हमने क्या देखा, हम फेस के बारे में बात कर रहे हैं, और फेस जो है, हम फेस के क्या करते हैं, हम जो हमारे पास ये स्क्वायर है एक तरह से हम उसका एरिया निकालते हैं, और जब एरिया निकालते हैं तो एरिया हमेशा क्या रहता है, n इंटू एन स्क्वायर होता है, या a इंटू ए स्क्वायर होता है, स्क्वायर रहता है। तो आपको याद रहेगा कि यहां पर क्या रहना है, n-2 का होल स्क्वायर होना है। टू फेस पेंटेड में क्या होना है, सिंपली n-2 था। कितनी एजेस हैं वो अलग है, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू n-2 हुआ, लेकिन n-2 की कौन सी पावर कहां जानी है, फॉर्मूले को याद रखने के लिए आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। सो वन फेस पर ध्यान से देखिए, n-2 पीसेस हैं, और ऐसे फेसेस यहां पर कितने हैं, टोटल यहां पर 6 फेस है। तो दैट मींस मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ये मेरा फेस यहां पर, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज वन फेस पेंटेड का। ठीक है, ये वन फेस पेंटेड का मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। यहां पर अगर मैं n की वैल्यू क्या पुट कर दूं, n की वैल्यू 5, क्योंकि इस डायग्राम में n की वैल्यू क्या दी हुई है, n की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। जैसे मैं पुट करूंगा, ध्यान से देखिए, 6 इंटू 5-2 का होल स्क्वायर, 5-2 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 6 इंटू 9, आंसर आपको कितना मिल गया, 54 नंबर ऑफ पीसेस ऐसे होंगे जिनकी एक सरफेस पर पेंट लगा होगा या एक सरफेस पर आपका कलर लगा होगा। ये हमें यहां से इस फॉर्मूले से पता लग गया। सो फॉर्मूला याद रखना है हमको, क्योंकि यहां पर वन फेस पेंटेड की बात कर रहे हैं, मतलब फेस की बात कर रहे हैं, और फेस है मतलब 6 होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। और जब फेस की हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पर एरिया की बात करेंगे, और एरिया हमेशा कैसा रहता है, आपका n स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो यहां पर आपको देखिए, यहां पर भी क्या मिला, स्क्वायर मिला। डायमेंशन हमने कम कर दिया। डायमेंशन क्यों कम कर दिया, क्योंकि हमें कॉर्नर और एज वाले जो पीसेस हैं उनको रिमूव करना है, क्योंकि वो 3 फेस और 2 फेस में पहले ही काउंट हो चुके हैं। इसलिए हमने यहां पर डायमेंशन n की जगह n-2 और n-2 यहां पर कर लिया है। सो अगेन आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर हमारे पास फॉर्मूला जो है वन फेस पेंटेड का देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके, और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज नो फेस पेंटेड पीसेस। नो फेस पेंटेड पीसेस में ध्यान से देखिए कि यहां पर जो है ये नो फेस पेंटेड पीसेस इस क्यूब के अंदर होंगे, और जब इस क्यूब के अंदर होंगे तो अंदर कैसे होंगे, वो आपका 3 डायमेंशनल फॉर्म में रखे होंगे। और 3 डायमेंशनल फॉर्म में कैसे रखे होंगे वो ध्यान से देखिए कि अगर मैं ये बोलता हूं कि ये मेरे पास जो है पूरा का पूरा एक बड़ा क्यूब था जिसको मैंने कट किया था, और मुझे टोटल यहां पर n क्रॉस n, मतलब यहां पर n नंबर ऑफ पीसेस, यहां पर n नंबर ऑफ पीसेस, और यहां पर मुझे n नंबर ऑफ पीसेस देखने को मिले थे। अब मुझे क्या करना है, मुझे बाहर वाले सारे पीसेस हटा देने हैं, क्योंकि बाहर वाले सारे ही पीस पर कलर लगा हुआ है। बाहर जो आउटर लेयर पर सारे पीस हैं उन पर क्या लगा हुआ है, कलर लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये राइट वाली लेयर को यहां पर फेंक दिया, और ये लेफ्ट वाली लेयर को भी फेंक दिया। तो अब मेरे पास सिंपली क्या बचा, मेरे पास सिंपली जो है यहां पर n-2 बचेगा। यहां पर डायमेंशन जो है वो कितना बचेगा, n-2 बचेगा, क्योंकि मैंने इस तरफ और इस तरफ वाले को यहां पर निकाल के फेंक दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने टॉप वाली लेयर और बॉटम वाली लेयर को भी फेंक दिया। जैसे ही मैंने इन दोनों को निकाला तो ध्यान से देखिए मेरे पास क्या बचा, मेरे पास अगेन यहां पर n-2 जो है वो डायमेंशन यहां पर बचा। और फिर मैंने क्या किया, मैंने टॉप और बॉटम फेंक चुका हूं, मैं लेफ्ट और राइट फेंक चुका हूं, मैं फ्रंट और बैक भी निकाल के यहां पर फेंक दूंगा। सो फ्रंट और बैक जब मैंने फेंका तो क्या बचा यहां पर, अगेन अब मेरे पास n-2 बचा, और जब मेरे पास n-2 बचा है तो वो जो है यहां पर डायमेंशन इसका n-2 हो गया। तो अब मेरे पास ध्यान से देखिए कि अंदर जो है, अंदर यहां पर एक मतलब यहां पर एक छोटे छोटे क्यूब का जो कलेक्शन है वो यहां पर रखा हुआ है, और उसका जो डायमेंशन है वो क्या है, वो n-2 डायमेंशन है। यहां पर n-2 डायमेंशन है, और यहां पर n-2 डायमेंशन है। जब मैं इस पूरे बड़े क्यूब के ये छोटे छोटे पीसेस को काउंट कर रहा था, तो मैं कैसे कर रहा था कि इसका डायमेंशन n था, इसका n था और इसका n था। तो मैंने क्या किया था कि ये n नंबर ऑफ पीसेस इनटू ये वाले n नंबर ऑफ पीसेस हो गए n², और ऐसे पीसेस जो हैं वो पीछे n टाइम्स रखे हुए हैं। सो हमारे जो टोटल आंसर आता था, टोटल नंबर ऑफ पीसेस कैसे निकालते थे, n क्रॉस n, दैट इज होता था n क्यूब। मतलब हम डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देते थे तीनों को।
सो वैसे ही यहां पर मेरा डायमेंशन क्या है कि यहां पर n-2 पीसेस हैं, ऐसे में n-2 पीसेस हैं, इसका मतलब यहां पर जो एक पहली लेयर होगी इसमें n-2 इंटू n-2 पीसेस होंगे, मतलब n-2 का होल स्क्वायर पीसेस होंगे। ऐसे पीछे n-2 लेयर्स हैं, सो दैट मींस हम वो भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मुझे यहां पर आंसर क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा n-2 का होल क्यूब। और कैसे याद रखना है आपको, क्योंकि आप पूरा का पूरा जो है एक बड़ा पीस देख रहे हैं जिसको आपने लेयर हटाने के बाद आपने यहां पर एक बड़ा पीस मिला है और वो वॉल्यूम मतलब 3 डायमेंशनल फिगर मिल रहा है। और जब वो 3 डायमेंशनल फिगर है मतलब हम यहां पर वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, और वॉल्यूम के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहां पर क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम में क्या रहता है, तीनों डायमेंशंस हम लेते हैं तो वहां पर क्यूब चला जाता है। सो n की वैल्यू मुझे यहां पर 5 पता थी, तो हम पता लगाते हैं कि नो फेस पेंटेड क्यूब्स कितने होंगे जब n की वैल्यू 5 होती है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, n-2 का होल क्यूब मतलब 5-2 का होल क्यूब मतलब 3 का होल क्यूब, तो हो जाएगा ये आपका 27। सो देयर आर टोटल 27 नंबर ऑफ पीसेस जिनमें कुछ भी मतलब कोई सा भी उनका जो फेस है उस पर कलर नहीं है। क्यों? क्योंकि कलर जो था वो सिर्फ आउटर लेयर पर था, और आउटर लेयर के हमने सारे पीसेस जो है वो रिमूव कर दिए हैं। तो अंदर जो पीसेस बचे हुए हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं और उनमें जो है कलर नहीं है। और जब उनमें कलर नहीं है तो हमारा क्या हो गया, नो फेस पेंटेड। और हमने कैसे निकाला, उस डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके हमने डायरेक्टली यहां पर आंसर फाइंड आउट कर लिया है। सो आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे हमने 3 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड और नो फेस पेंटेड जो है वो पीसेस यहां पर पता लगाए हैं। सो हम यहां पर समराइज कर देते हैं कि जब हम 3 फेस पेंटेड की बात करते हैं तो 3 फेस पेंटेड क्या था, 3 फेस पेंटेड आपका कॉर्नर पे थे, कॉर्नर पे थे, इसीलिए हमारा हमेशा आंसर क्या रहेगा, हमेशा आंसर 8 रहेगा। जब हम 2 फेस पेंटेड की बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे यहां पर कि वो एज पर रहेगा, और एज की हमने जब बात की थी तो एज मतलब लीनियर, और एज क्योंकि 12 होती थी तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया है, और लीनियर है तो इसलिए पावर यहां पर कितनी है, पावर 1 है। जब हमने 1 फेस पेंटेड की बात की, 1 फेस पेंटेड मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, हम बात करेंगे फेस की, क्योंकि ये जो पीसेस हैं कहां पर लाई करते हैं, ये फेस पर लाई करते हैं। और जब ये फेस पर लाई करते हैं तो हम यहां पर एरिया की बात करते हैं, क्योंकि हम दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो n-2 और n-2 का देखिए यहां पर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, क्योंकि एरिया से आपको याद रहेगा कि स्क्वायर आएगा। और नो फेस पेंटेड जो है वो आपका यहां पर इनर वाला जो पार्ट होगा वो हमें देखना है, हमें आउटर लेयर फेंक देनी है, इसका मतलब हमें यहाँ पर वॉल्यूम से इसको रिलेट करना है, और हम यहाँ पर जो है जो वैल्यू है नो फेस पेंटेड के वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। और साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ क्या बताई थी, जब भी मुझे टोटल नंबर ऑफ पीसेस पता लगाने हो, टोटल नंबर ऑफ पीसेस पता लगाने हो तो वो क्या हो जाएगा, n क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इस बड़े वाले जो हमारे पास पीस है, ये बड़ा वाला जो क्यूब है, इसका जो डायमेंशन है वो n है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका n क्यूब हो जाएगा। सो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीधे सीधे पूरे सारे फॉर्मुलेज यहां पर समराइज फॉर्म में मैंने लिखे।